सुशील साहब, आप अनम्यूट करके एक कॉल कीजिए वहां से। सर सुनाई दे रहा है सर? अच्छा, और पहले बार आपका सुनाई दिया। सिमिलरली बाकी जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जे कभी भी कहीं पे आपको लगता है जे कुछ क्वेरी है मन में आया होगा, आप हाथ रेज करके रोक सकते हैं मुझे, सो दैट हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाए। इसमें आपके पास क्वेरी रहेगा, बट वही क्वेरी कभी कभी क्या है दूसरों को भी हेल्प कर सकता है, साथ में उनके पास भी क्वेरी होंगे। तो क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो वो समझने में अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं है जे मैं पूरा खत्म करूं और उसके बाद एट द एंड आई पुट अप ए क्वेश्चन आवर, और या क्वेश्चन के लिए 5-7 मिनट रखूं, वो भी रखेंगे। बट इन बिटवीन आपको लगता है जो क्लियर होने के बाद आगे बढ़े तो फिर हम शुरू करें आज का पहला दिन। वेलकम, ये वेलकम एवरीबॉडी फॉर दिस एक्चुअली वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर टाइम इन आवर डे टू डे लाइफ। पहले पहले हम क्या सोचते थे, ये थोड़ा बहुत जो बाद में काम धाम करके संसार से जब थोड़ा सा ये स्कोप मिलेगा, हमको टाइम मिलेगा, थोड़ा सा अपने लिए हम टाइम देते थे। तो वो था इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ रिक्रिएशन। कोई मूवी देखने बैठ जाते थे, कोई बच्चों के साथ खेलते थे, या कोई कार्ड खेलते थे। इस तरीका से हम अपना माइंड को रिलैक्स करते थे। बट वो भी एक तरीका था, उस टाइम के लिए ठीक था। बट अभी दिन दिन जैसे हमारा जीवन शैली चेंज होते जा रहा है, और उसमें जो बाकी जो फैक्टर्स हमारे अंदर आते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उसमें क्या हो रहा है, वो जो छोटे मोटे चीज जो हम कर रहे थे वो साथी से नहीं है आज के दिन में। एंड ईच एंड एवरी डॉक्टर, जितने डॉक्टर्स होंगे या कोई काउंसलर के पास जाएंगे या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हर कोई वही बोलेंगे कि आपको अपने तरफ थोड़ा सा टाइम बढ़ाने का जरूरत है। और वो टाइम बढ़ा के क्या करना है, वो तरह तरह चीजें सिखाते हैं हर कोई। बट यहाँ पे हम जो सीखेंगे आज, ये एक्चुअली एक मेडिटेशन प्रोसेस जो साइंटिफिक, मतलब आपको जस्ट मानने के लिए मानना है, उस समझ के मेडिटेशन नहीं करना है एक फियर में। आप अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई भी चीज जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो एक्सेप्ट करना आसान होती है, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे अंदर अंदर से दिल से ताकत होती है, दिल से हमारे अंदर से एक इच्छा होती है। जब दिल से कोई चीज हम करते हैं तो उसमें तो सक्सेस आता ही है ना। तो कोई भी बच्चा जो बहुत एंजॉय करते हैं कोई एक छोटा कोर्स लेके, उस कोर्स में वो सक्सेसफुल होता है। नॉट ओनली कोर्स में सक्सेसफुल होता है, वो जो सीखता है उसको बाद में जब नौकरी करने जाते हैं जहां पे वहां पे इंप्लीमेंट भी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज जो अच्छे तरीके से सीखा है उसको। तो इसलिए दिल से होना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए हम डर के नहीं सीखेंगे। ये जो मेडिटेशन है ये हमारा एक्चुअली जिंदगी को अच्छा करने का एक एक्चुअल एंड ओनली वे। तो जो मैं समझा हूँ, जिसमें से मैं बेनिफिट मिला है मुझे, तो मैं शेयर करूंगा इस कोर्स के दौरान। तो जो पार्टिसिपेंट है, एंड दे आर रियली फॉर्चुनेट दैट उन्होंने जुड़ पाया आज। तो मैं आशा करता हूँ जे आप लोगों को यहाँ से कुछ शक्ति मिलेगा, तरीका मिलेगा, एंड अपना लाइफ को हैप्पी एंड पीसफुल बनाने के लिए एक अस्त्र मिल जाएगा। तो आज हमारा पहला दिन है, तो हम प्रोग्रेस करेंगे धीरे धीरे ही। आप सभी लोग समझ जाएंगे तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हम आज के दिन में हमारे पास क्या क्या चीज आके हमको हिट करता है। एक्चुअली हम भी सर्विसेज में हैं, हम बुलेट का तो प्रैक्टिस सीट में करते ही रहते हैं। बट कुछ कुछ बुलेट्स हमारे पास आ जाते हैं और वो बहुत हमको जख्म करके चले जाते हैं, बट हमको पता भी नहीं चलता है और इंजोर्ड हो जाते हैं। वो भी नहीं पता चलता है कि हम इंजोर्ड हो गए हैं। एक एक करके हम देखते हैं व्हाट इज द एनवायरमेंट वी आर लिविंग नाउ। एक तो है हमको इंटरेक्ट करना, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको तो इंटरेक्ट करना पड़ता ही है एक दूसरों से। तो बट एक दूसरों से हमारा स्वभाव हमेशा मिलेंगे नहीं। मेरा स्वभाव ना मिलेंगे आपसे, ना आपका स्वभाव मिलेंगे अपना जो जुगल है उनसे, या आपका जो दो बच्चे वो भी जुड़ाव होगा फिर भी उनसे देखेंगे आपस में उनका बिहेवियर नहीं मिलेगा। तो ये बिहेवियर नहीं मिलने से हम कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीद के अनुसार बिहेवियर नहीं कर पाता है, तो हमारे अंदर धीरे धीरे तनाव थोड़ा सा बढ़ जाता है कहीं कहीं पे। दूसरा है चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, चेंजिंग एनवायरनमेंट मतलब कभी कभी हम एक एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, सडनली जैसे हमारा सर्विसेज में ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद हम जाते हैं वहां पे जाके फिर हमारा घर सेटअप करते हैं,
इधर कोस्ट गार्ड क्वार्टर्स के अंदर मिले या बाहर मिलते हैं, बट जॉब सेटअप करने के बाद देखा जाए अरे हम तो पोर्ट ब्लेयर में बहुत अच्छे थे, अभी आगे ट्रांसफर हम पोरबंदर में, और यहाँ पे थोड़ा सा सेटलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो सडनली वी फाइंड लिटिल बिट अनइजीनेस। तो वो भी एक हमारा थोड़ा सा हमारा अंदर प्रेशर डेवलप करते हैं हमारे मन के अंदर, कुछ टाइम ले लेते हैं। देन कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हमारे होते हैं जो बार बार हमको ट्रबल करते रहता है, पीछे का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है कोई दूसरा आत्मा के साथ, तो वो बार बार हमको मन में आता है, उजागर होती है, और वो हमको ट्रबल करता है, हमारा प्रेजेंट कर्म को उसके अंदर डिस्टर्बेंस लाते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन, नेचुरली हम जब ह्यूमन बीइंग है एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मेरा बच्चा हमेशा राजा बच्चा होगा, हर जगह पे एकदम किंग बन के आएगा, खेलने जाएगा तो जीत के आएगा, पढ़ने जाएंगे तो फास्ट होंगे स्कूल में। कभी कभी हम काफी तरह एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं विदाउट नोइंग और फैक्टरिंग दैट व्हाट इज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ दैट चाइल्ड। या सिमिलर थिंग गोज विथ आवर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में, सभी में ये एक चीज होती है, जैसे सन फादर का रिलेशनशिप में दिस थिंग कम्स इन एंड इट आल्सो क्रिएट समटाइम हार्ट्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ चीज अच्छा चल रहा है सब कुछ, सडनली गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी है और उसी के ऊपर मैं काफी ध्यान देने लग गया, और लगाने के बाद उसके बाद वो भी मेरे अंदर डिस्टर्बेंस ला रहा है। मेरे को अभी शांत होकर कुछ प्लानिंग करनी चाहिए थी मेरा कोई चीज के लिए, आइदर इट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, या बेटा का कुछ पढ़ाई के ऊपर कुछ सोचना था, या हम कुछ खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, उसके ऊपर कुछ ध्यान देना था। हम गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज की, उसके ऊपर ध्यान देने लगा और उसी में हम अटेंशन देते हैं, वो भी आके हमको डिस्टर्ब करने लगता है। फिर नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट, जैसे वही ट्रांसफर का बात की है, तो सिमिलरली पोरबंदर में ट्रांसफर हो गया किसी का, तो वहां पे जाने के बाद वहां का बॉस जो है अलग है, सिस्टम अलग है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लेता है, अरे यार पहले तो पोर्ट ब्लेयर में बहुत ही अच्छा था, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर मेरे को काम करना पड़ रहा है। तो इस टाइप का चीजें, मोटे मोटे इस टाइप का बुलेट्स हमारे पास आते रहते हैं एंड ये आते रहेंगे। तो उसके वजह से वी स्टार्ट फीलिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस विद इन अस। तो आज के दिन में तो हम स्ट्रेस फील करते करते ऐसा जगह पे पहुंच गए हैं कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, ऐसा मानने भी लग गए हैं। बट स्ट्रेस तो स्ट्रेस के जगह पे ही रहेंगे, आप मान लीजिए या ना मान लीजिए, तो वो उसका अपना रिजल्ट दिखाएगा until unless we start doing something to manage the stress। अभी ना वो जो बुलेट आ रहा था, वो बुलेट से बचने के लिए बहुत सारी चीज हम डॉजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बुलेट आया तो थोड़ा इधर से हट के उधर चले गए, तो वो बुलेट आया तो उधर से हट के इधर आ गए, पर एक टाइम आएगा जहां पे आप डॉजिंग ठीक से नहीं होगी, बुलेट आके हिट करके चले जाएंगे। तो डॉजिंग मे नॉट बी द राइट ऑप्शन। तो इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर ये हम डॉज करें बुलेट को, या हम ऐसा कर ले जे हम खुद बुलेट प्रूफ बन जाए। हम जब बुलेट प्रूफ बन जाए, हमारा क्या डर है, कोई भी बुलेट आए, तो कौन सा बेटर ऑप्शन होगा? देखो यहाँ पे तो सभी ने बोला है बुलेट प्रूफ ऑप्शन इज द बेटर ऑप्शन। आई होप ऑनलाइन में जो जुड़े हुए हैं सबको भी ऐसे ही लग रहा होगा कि बुलेट प्रूफ ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। हम चलते हैं आगे, जो कैसे हम बुलेट प्रूफ बन सकते हैं। तो सिद्धांत भी कहते हैं बुलेट प्रूफ आर्मर कम्स फ्रॉम द सेल्फ चेंज, बिकॉज जो बुलेट प्रूफ होगा वो आर्मर तो मेरा बॉडी के ऊपर रहेगा ना। मैं तो ऐसा नहीं है जे बाहर जहां से बुलेट निकल रहा है उसके सामने जाके गार्ड लगा दूं, तो बुलेट कहां से आएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा ना वो तो। बट एक चीज है, मेरे तरफ बुलेट आएगा ये तो 100% है, बिकॉज मैं अभी जिंदा हूं और मैं सब कुछ फेस कर रहा हूँ सोसाइटी में, तो वही बेटर है। कहते हैं ना जे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, बट बहुत कंकर टाइप का है वो रास्ते में, थोड़ा सा स्टोन है, शार्प एजेस है, बट आपका शू थोड़ा सॉफ्ट शू टाइप का है, तो आप सोचते जा रहे यार ये तो मैं हर दिन तो सॉफ्ट शू पहन के मैं वॉक करता हूँ, बट यहाँ पे आप जब करने जाएंगे देखेंगे आपको चुभेगा वो चीजें। तो वहां पे आप क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द एंटायर रोड, हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक अच्छा सा एक ये टाइप का जूता पहन लेंगे जो हेवी ड्यूटी है, जो कंकर के ऊपर से भी जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्रिएटिंग आर्मर अराउंड माई ओन बॉडी इज द बेस्ट ऑप्शन, उसको हम सीखेंगे ना। उस स्ट्रेस को थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे, तो उसमें दिखा जाता है जब स्ट्रेस इक्वल टू बाहर जो प्रेशर है, आउटर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर कोपिंग कैपेबिलिटी। तो दो चीज हो सकता है, आउटर प्रेशर आज जितना है पहले थोड़ा कम था, आज थोड़ा ज्यादा हो गया है, और दिन जैसे जाएंगे और प्रेशर बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, तो स्ट्रेस का लेवल फिर बढ़ते जाएगा। मेरा इनर कैपेसिटी सेम रहेगा, तो जब बाहर प्रेशर बढ़ते जाएगा अंदर भी मेरा इनर प्रेशर, इनर कैपेबिलिटी मैं बढ़ा लूंगा, तो क्या होगा, एटलीस्ट मेरा स्ट्रेस फैक्टर सेम रहेगा। बट उसके आगे हम जाना चाहते हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं।
तो हम क्या करेंगे, इनर कोपिंग एबिलिटी को इतना बड़ा लेंगे ये आउटर प्रेशर बिल्कुल मिनिस्कुल होके उसके कंपैरिजन में स्ट्रेस का वैल्यू बिल्कुल कम हो जाए, है ना। बेसिकली यही, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्स अवेलेबल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना खुश और सुखी रहेंगे। नाउ आर्मर हमारे पास क्रिएट करने के लिए हमको 3 चीज करना पड़ेगा। इसको थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे आगे, बट जस्ट टू कवर अप दिस हाउ द आर्मर टू बी क्रिएटेड, यहाँ पे पहला थिंग होता है ये थिंकिंग। हम क्या सोचते हैं, सोच लेवल पे हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे। जनरली क्या होती है, कोई भी चीज जो मेरा एक्शन होती है या फीलिंग होता है, पहले मेरा थॉट में आता है, थॉट के बाद फिर वो हमारा व्यवहार में आ जाता है, मतलब फीलिंग होती है, फीलिंग के बाद हमारा व्यवहार एटीट्यूड में आ जाता है, वृत्ति जिसको बोलते हैं, स्थिति वृत्ति, और उसके बाद वो कृति में आ जाता है, कृति मतलब बिहेवियर में आ जाता है। तो कभी कभी तो हम बाई प्रेशर ठीक है, ये तो वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है, मन से तो मानते नहीं है, बट वो बिहेवियर को थोड़ा सप्रेस करके रखने की कोशिश करते हैं। बट सिचुएशन कभी कभी आ जाता है, जो सपोज आप सोच रहे हैं उसके बारे में, तो आप कितने भी दबा के रखिए, एक टाइम आ जाएगा भड़क के निकल जाता है। वो घर में भी होता है और वर्क प्लेस में भी हो जाता है। तो अल्टीमेटली ऊपर से हम दबा के हमारा बिहेवियर ठीक रखें, उससे ज्यादा फायदा होता नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट गेट्स एक्यूमुलेटेड और एक दिन बास्ट हो जाता है। बेस्ट ऑप्शन होगा थॉट लेवल पे आपको चेंज करना है। तो थॉट लेवल पे जब चेंज करना होगा तो उस टाइम पे आपको जानना जरूरी है थॉट में कैसे चीजें शुरू होती है, कौन सा फैक्टर थॉट को इन्फ्लुएंस करता है। एक बार वो थोड़ा जान लेंगे तो हमारे अंदर वो थॉट लेवल को चेंज करना या उसको एलिवेटेड रखना आसान हो जाएगा। तो अभी हमने समझ गया जे मेरा थॉट जो है, मेरा विचार जो है वो मेरी रचना है, मतलब मेरा थॉट जैसे होगी तो मेरा रचना इन द सेंस व्यवहार, मेरा कर्म, या मेरा घर में शांति रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा वर्क प्लेस में मैं हैप्पी रहूंगा नहीं रहूंगा, सारे चीज डिपेंड कर रहा है मेरे मन के अंदर क्या चलता है दिन दिन। इसको और थोड़ा आगे हमारे अंदर साइंटिफिकली इसको एक्सेप्ट करने के लिए विल लुक इनटू ए साइंटिफिक रिजल्ट, जिन्होंने ये डॉक्टर मासारू इमोतो, इन्होंने एक जापानीज साइंटिस्ट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट की है वाटर के ऊपर, जो जनरली हमारे हम अच्छे तरह से उसको समझ पाएंगे एंड इट इज इजीली डिस्क्राइबेबल ऑल्सो। उन्होंने डिस्क्राइब किया इसको। तो उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने क्या किया, पहले बार एक दिन उन्होंने 3 बीकर में पानी लिया, डिस्टिल्ड वाटर टाइप का एकदम फ्रेश वाटर लिया। एक के ऊपर उन्होंने स्टिकर लगाया थैंक यू, दूसरा के ऊपर लगाया यू डिस्गस्ट मी, मतलब इन द सेंस दैट आप बहुत ये देते हो, पाबन ये लाते हो, फ्लैट हो जाता है, आपके वजह से सुनामी आ जाता है, बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इस टाइप का पानी का नेगेटिव साइड को देखा हमने। और दूसरे में लव एंड ग्रेटिट्यूड, ये ओहो आपके वजह से तो हम तो पहले तो खेती बाड़ी होती है, उससे फसल होता है, आप आते हो तो ऋतु परिवर्तन होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने 3 स्टिकर लगाया और वही चीज उन्होंने उसी टाइप का थॉट देते गए। तो 30 डेज उन्होंने ऐसा किया। करने के बाद जो पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, वो पिक्चर में इस टाइप का मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज माइक्रोस्कोप में ये देखा गया है। तो सिमिलर टाइप ऑफ और दूसरा टाइप का उन्होंने किया है एक्सपेरिमेंट, एक म्यूजियम में जाके एक ग्लास में पानी रख के उसमें मदर टेरेसा करके एक स्टिकर लगा दी, बगल में और एक ग्लास में पानी रखा गया, थोड़ा सा दूर में वहां पे एडोल्फ हिटलर करके एक स्टिकर लगा दिया गया है। तो ये 2 लगने के बाद 1 हफ्ता जब टूरिस्ट विजिटर्स आए गए, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया है। उसमें देखा गया है जो मदर टेरेसा जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ था वहां पे देखिए कितना ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, और हिटलर जहाँ पे लगा हुआ था वहां पे थोड़ा सा अनयूनिफॉर्म एंड डिसओरिएंटेड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ है जैसे ही मदर टेरेसा करके जो विजिटर आया देखा तो उनका ना मदर टेरेसा के ऊपर उनका भावना आई। क्या है मदर टेरेसा? मीन्स ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव। कितने छोटे छोटे बच्चे को उन्होंने जान दी है, कितने दुखी को उन्होंने सुख दिलाया है, और इस तरीका का बहुत शुभ भावना निकले उसका मन से।
और हिटलर का जैसे स्टिकर देखा उन्होंने, फिर उनके अंदर आ गया, ओहो दैट टेरिफिक लीडर जिन्होंने इतने सारे एनिहिलेशन की है, वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने करोड़ों इम्प्रिजनमेंट में जिन्होंने थे उनको गर्म पानी से नहला के उनको हत्या किया है, यहूदी के ऊपर इतना अत्याचार की है। तो सारे इस टाइप का उनके अंदर एक हेट टाइप का थॉट निकला माइंड से, तो उसमें ये वाटर के ऊपर ये इफेक्ट आई है। नाउ कहने का मतलब ये है कि पानी के ऊपर हमारा थॉट का इतना इफेक्ट है। अभी सोचिए हमारा बॉडी में कितने परसेंटेज पानी है? हमारा बॉडी में तो 72 to 74% पानी है। अभी सोचिए जो हम जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हो सके वो हमें मुंह से निकाला नहीं है, वो थॉट का जो रिजल्ट है, या वो कर्मों में नहीं लाया है, बट वो तो थॉट तो हमारा बॉडी के अंदर तो गया है, वो तो कोई रोक नहीं सका, बिकॉज मेरा ब्रेन के अंदर मेरा से वो थॉट क्रिएट हुई है। हेड के बाद हाँ, थॉट कहाँ से क्रिएट हुई है और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, पर फिलहाल हम समझ लें कि ब्रेन के अंदर से थॉट क्रिएट हुआ है तो पूरा बॉडी में गया हुआ है। सो दैट इज द रीजन। क्या होता है, ये कोई जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो उसका हाथ पैर कांपने लग जाता है, फेस रेड हो जाता है, बहुत सारे अजीब सा बिहेवियर आप देखेंगे उसके अंदर, बिकॉज दिस टाइप ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस। और एक चीज यहाँ पे बताने का है, जे जब हम गुस्से में होते हैं या बहुत एंजाइटी स्टेट में होते हैं, दुखी होते हैं, तो एक हार्मोन भी सीक्रेट होता है जो बॉडी को डिस्टर्ब करता है। वो थोड़ा और डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम वाटर के ऊपर जो इफेक्ट है वो हम जान ले हैं यहाँ पे। नाउ हाउ थॉट फ्लोज, जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम है, फ्लो चार्ट टाइप। तो हम देख रहे हैं जे सबसे ऊपर थॉट हम क्रिएट करते हैं, थॉट क्रिएट होने के बाद वो फीलिंग्स में आता है। जो मैं अच्छा कोई एक, जैसे मैं अभी कोई थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, ओहो ये लड़का बहुत अच्छा है, तो हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है। जैसी वही लड़का के बारे में थोड़ी देर बाद कोई आके बगल से आके बोलेगा नहीं नहीं ये लड़का बहुत बुरा है, पता है क्या क्या किया है, फिर उसके ऊपर थॉट चेंज हो गई, वही चीज देखते हुए फीलिंग चेंज हो गया मेरे अंदर। तो ये तो हम मानेंगे ना सभी लोग, कोई नहीं मानेंगे तो हैंड रेज कीजिएगा, मैं आई विल मेक इट मोर क्लियर। तो फिर तो क्या होता है उसमें से, उसके बाद आपका बिहेवियर में चेंज आएगा। पहले तो बॉडी के अंदर चेंज आएगा इंटरनल, फिर आपका सराउंडिंग्स में आपका मन का जो वाइब्रेशन चेंज हो गया तो नेचुरली उसका एक प्रभाव पड़ेगा सराउंडिंग्स के ऊपर, बिकॉज आपका बिहेवियर डिफरेंट होगी, आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा सेम सिचुएशन में, तो आपका सिचुएशन के ऊपर उसका प्रभाव आएगा। और आपने सपोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में है, किसी के साथ बात कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं या कोई मीटिंग में कुछ है, वहां पे भी आपके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। सो फाइनली हम एक कंक्लूजन में आ सकते हैं, जब हम ईज में नहीं होते हैं दैट टाइम वी हैव डिजीज। तो डिजीज को थोड़ा स्प्लिट करके देख लेते हैं, डिस प्लस ईज। जब ईज डिस्टर्ब हो जाता है तब हमारे अंदर डिजीज आ जाता है। तो ईज डिस्टर्ब होने का, कब ईज डिस्टर्ब हो रही है, कैसे हो रही है, जिसके ऊपर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इतने सालों से, जब से हम पैदा हुए हमारा सेंस हुआ है। अभी हम इस कोर्स के दौरान जानेंगे कि हमारे अंदर ईज डिस्टर्ब होना कैसे लग गया। जैसे हम स्टार्ट पॉइंट पे उसको जान लेंगे ना, तो क्या होगा, उसको इमीडिएटली कंट्रोल करना ठीक रहेगा, उसको करेक्ट करना ठीक रहेगा, हो पाएगा। बट बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो हमको कैसे ये जो डिस वाला जो कंडीशंस को डिटेक्ट करने का, कहां से डिटेक्ट करना है, कैसे डिटेक्ट करना है, उसके ऊपर हम धीरे धीरे जानते रहेंगे। So finally we got to know that my thoughts impact my body, my world around me. बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होती है उसका और एक थोड़ा सा साइंटिफिक इनपुट दे देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट ने प्रूव की है इसको, काफी साल पहले 80s में कर चुके हैं उन्होंने ऑलरेडी, और आगे रिसर्च बढ़ चुके हैं। अभी क्या होता है, जब हम थोड़ा सा गुस्से में होते हैं या हम थोड़ा सा एंजाइटी में होते हैं, दुखी होते हैं, उस टाइम पे एक कॉर्टिसोल करके एक नेगेटिव हार्मोन सिक्रेशन होती है, जो जाके हमारा इमोशन, हमारा बॉडी, नर्वस सिस्टम, सब कुछ को एंड द एड्रेनालिन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। एट द सेम टाइम हमारे पास जब पॉजिटिव थॉट है, एलिवेटेड थॉट होगा, तो आनंद का सिचुएशन होगा मन के अंदर, एक एंडोर्फिन करके हार्मोन सीक्रेट होती है, जो हमारा एड्रेनालिन सिस्टम प्लस हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम प्लस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनको अच्छा ये हार्मोन के द्वारा उनका अच्छा इफेक्ट होता है उसके ऊपर। तो एक नेचुरल ये बन जाता है, बेसिकली डेवलप द इम्यूनिटी ऑल्सो, प्लस जिसके अंदर बीमारी है कुछ है, तो उनके अंदर वो जो 7 एंजाइम्स जो जनरली हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं कभी जब बीमारी आती है, तो उसको हेल्प करता है वो एंडोर्फिन जाके। तो इसलिए कहते हैं ना, कोई डॉक्टर जब कोई मेडिसिन फेल हो जाता है, वो हो जाता है, फिर एक सजेस्ट करते हैं जी इनको थोड़ा सा हवा बदल करने के लिए लेके जाओ।
देखेंगे पुराना जमाने का जो अच्छे अच्छे मोटिवेशनल मूवी होंगे ना, उसके अंदर भी डायरेक्टर ने दिखाया कहीं कहीं पे कोई कोई कैरेक्टर्स को बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बाद में उनको बोलते हैं उनको हवा बदल करने, मतलब कश्मीर चले जाइए, शिलोंग चले जाइए, कहीं पे जाके, सो दैट वो जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में है उस एनवायरमेंट में रहते हुए उनके अटेंशन बार बार उसके तरफ जा रहा है, तो इसलिए उनके अंदर कॉर्टिसोल फॉर्म हो रही है, वो बंद करना जरूरी है, मेडिसिन को काम कराना है तो उनको भेज देते थे, आज भी हम करते हैं। तो जाने के बाद वही मेडिसिन फिर काम करने लग जाता है, तो दैट मेक्स द डिफरेंस। अभी हम तो मेडिसिन तक बात कर रहे हैं, बट हम सोचिए एक छोटा बच्चा आज के दिन में उनके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी हो, या हम जो सुस्त हैं हमके क्लैरिटी हो, और हम इसी थॉट से इसी पैटर्न पे हमारा जिंदगी को, जीवन शैली को चलाएं, तो देखिए हमारे अंदर बीमारी आना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम और अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। सो फाइनली वी गॉट टू नो कि आई एम द प्रोग्रामर ऑफ माई इनर वर्ल्ड। हमारा इनर वर्ल्ड के ऊपर ध्यान देने का जरूरत है, और उसका प्रोग्रामर हम हैं। तो नाउ अभी जानना जरूरी है हम कौन है, हु एम आई। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो जस्ट डिफाइन करे कोई भी एक, जे हम कौन है, मतलब भागीरथ साहब आपको पूछा जाए जो आप डिस्क्राइब कीजिए आप कौन है, आप क्या बोलेंगे? ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऐसा करके इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं। हाँ, आप बताएंगे ना, या कोई नया कुछ फ्रेंड्स आए हैं आपस में, तो पूछने, अच्छा मैं आई नो, और या जस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता है, वो अपना को इंट्रोड्यूस किया और आपको जानना चाहेंगे, तो आप कैसे करेंगे? जनरली हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे अंदर फीलिंग आया, सपोज आपके अंदर क्वेश्चन आया मैं कौन हूं, तो आप क्या 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 डिस्क्राइब करेंगे, कैसे करेंगे? डिस्क्राइब में सर यही बताएंगे कि अब तो एक जस्ट एक आत्मा ही है, अगर धार्मिक में जाएंगे तो सर एक में जस्ट आत्मा हूँ, और अपने कर्म के हिसाब से अपना काम करने के लिए अभी जो हमने पिछले कर्म किए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करता जा रहा हूँ। बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने, बट क्या होती है ना, जो हमारे सभी के पास ये वाला चीज क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है आध्यात्मिक कुछ नॉलेज उन्होंने ली है, सुने हैं, बिलीव किए हैं, तो रियलाइजेशन में आए हैं, बट सभी के पास ऐसे ही क्लैरिटी के साथ सोच थी। अच्छा, बुकिया बताइए आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, आप न्यूट्रल होके? मैंने तो पॉजिटिव रहने के लिए, इससे जो आया सर मेरा कुछ जन्म दिया। हाँ, जनरली बोलेंगे मैं तो राजकुमार बुकिया हूँ, मैं उस गांव के रहने वाला हूँ, अभी तो मैं कोस्ट गार्ड में नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो एक मैकेनिक हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो इस तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे। या मैं तो उस परिवार का हूँ, मतलब कोई जिसका बड़ा खानदान होगा वो उस तरीके से करेगा, मैं तो ठाकुर हूँ, ऐसे यूपी के होंगे तो ठाकुर वाले होंगे, तो मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा ही ठाकुर ठाकुर करते हैं, मैं तो ठाकुर हूँ, तो ऐसे ही बोलेंगे मैं ब्राह्मण हूँ। तो इस तरीके का हम आइडेंटिटी, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एग्जीक्यूटिव हूँ, या हम अभी हम रैंक जोड़ देंगे सर्विस में कोई पूछेंगे तो। बट एक सोचिए जी, ये जो सारे चीजें हैं ये तो हमने एक्वायर किया हुआ चीजें, कोई यहाँ पे कॉन्टेस्ट करेंगे ये चीज हमने एक्वायर किया हुआ चीज नहीं है। इवन जो मेरा बॉडी है, जो आपके सामने ये जो एक तन बैठा हुआ है, ये भी पिंटू बाग नहीं है एक्चुअली, ये पिंटू बाग वाला जो नेम है वो भी एक्वायर किया हुआ है, क्योंकि मैं जो पैदा हुआ था, शुरू पैदा होते ही तो मेरा नाम नहीं मिल गया था, पैदा होने के कुछ दिन के बाद मेरा नाम मिला, तो दो नाम भी मेरा एक्वायर्ड है ना। तो ये जो बॉडी यहाँ तक बड़ा है, ये भी तो धीरे धीरे खाना पीला खिलाया मम्मी पापा ने, मैं अभी खिलाया, तो ऐसी बॉडी ऐसे इस जगह पे पहुंचा है, तो ये सारी चीजें एक्वायर्ड है। 40 मिनट हो गए हैं, अभी दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, है ना इधर। तो बेसिकली ये एक्वायर्ड चीजें हैं। अभी जो चीज एक्वायर्ड है वो तो इस पृथ्वी से हमने एक्वायर किया है ना, तो नेचुरली वो मेटेरियलिस्टिक है। अभी जब वो मेटेरियलिस्टिक है तो फिर तो वो तो परमानेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज उसका चेंज होना ही होना है लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से। अभी एग्जिट होगा, आप बैठिए यहाँ पर, चेयर लेके बैठ जाइए, नहीं तो एक चेयर पुल कर लीजिए। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से उसमें चेंज आना ही आना है। सपोज मैं मेरा आइडेंटिटी को इसके साथ जोड़ दिया, जब वो चेंज होगा तो उस टाइम पे तो फिर मेरा भी स्थिति बिगड़ते रहेगा, फिर बिकॉज मैंने आइडेंटिटी को जोड़ चुका हूं उसके साथ। तो मेरा आइडेंटिटी को ऐसा जगह पे जोड़ना चाहिए जैसे मां साहब ने कहा है, तो जो इटर्नल है, परमानेंट है, तभी हमारे अंदर परमानेंट खुशी रह सकता है, परमानेंट हैप्पीनेस रह सकता है। तो हु एम आई जानने का स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं कितना इफेक्ट है हमारा हैप्पीनेस और हमारा पीसफुलनेस के ऊपर। शुरू में ही हमारा इतना धक्का है। अभी
और जब हम गहराई से जानते जाएंगे धीरे धीरे लॉ ऑफ कर्म, कर्म के गुहे गति, ये सारे वर्ल्ड साइकिल, ये सारी चीजें, फिर तो हम इतना क्लैरिटी आते जाएगा ना, उसके बाद हम जानेंगे कि हम इतना क्लैरिटी हमको पहले क्यों नहीं आई है, हमारा जिंदगी तो और कहीं पे होते हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं दैट रनिंग आउट ऑफ टाइम, यस सर, इसको करना है, जैसे हो जाएगा तो उसको सेट कर देना, ठीक है। तो बेसिकली नाउ वी हैव अंडरस्टूड जे हम जो सोच रहे हैं वो हम एक्चुअली नहीं है, तो हम क्या है हम थोड़ा सा आगे जाके जानेंगे। उसको नाउ अभी हमारा 7 डेज कोर्स का एक्चुअल पार्ट अभी शुरू होती है अंडरस्टैंडिंग के साथ, टू नो सेल्फ। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, हमारे अंदर सम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगा ना, ये जो बुलेट्स बगल में है ना सारे, ये बुलेट ही नहीं लगेगा, पहले बात है, आपको मजा लगेगा उसमें, जितना और अंदर घुस जाएंगे मजा लगेगा, वो बुलेट को देख के आपको खेल लगेगा, बिल्कुल डर था हमारे अंदर, डर तो रहेगा ही नहीं, उल्टा खेल लगेगा, हम विल रियलाइज आवरसेल्फ। इसमें तो शो नहीं कर रहा है, मोनिका में ऑलरेडी ऑनलाइन। हाँ, तो अभिनव आपके पास जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, आप देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे पॉइंटर काम नहीं करेगा ना, करेगा पॉइंटर नहीं, इससे नहीं करेगा, पॉइंटर से करेगा, अभी तो स्क्रीन है ना, पॉइंटर लाइन। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं जी, हमारा हड्डी मांस के एक पुतला है, हड्डी मांस का हमारा एक पुतला है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, उसको थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए, धीरे धीरे चले जाइए, एक मम्मी के गर्भ में चले जाइए। कोई जब गर्भ में पहले बार जब से कोई वुमेन प्रेग्नेंट हुए हैं शुरू में, तो एक वहां पे फ्लेश हड्डी धीरे धीरे बनना शुरू होता है, फिर उसके बाद अबाउट 4 to 5 मंथ्स के बीच में हम देखते हैं जो वहां पे कुछ एक परिवर्तन, वो मदर्स जो है वो लोग समझ सकते हैं, कुछ परिवर्तन फील करेंगे उसके अंदर, जो कोई हिल रहा है, डुल रहा है, बट उससे पहले वो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो जब उसी टाइम पे एक एनर्जी आके घुसता है, एंड तब वो जो नॉर्मल जो स्केलेटन और बोन्स के बना हुआ, जो फ्लेश के बना हुआ जो एक पुतला था, वो उसमें अंदर जान आता है ना। वो जान को समझने के लिए थोड़ा सा हम राइट साइड में आ जाएंगे। राइट साइड में एक ह्यूमन बीइंग दिखाई दे रहा है, ये ह्यूमन बीइंग का नाम लगा लीजिए, सपोज क्या बोलेंगे, कोई एबीसी, तो से मिस्टर राहुल शर्मा लगा लीजिए वो ह्यूमन बीइंग के नाम। तो सपोज जो मिस्टर राहुल शर्मा खुदा न खास्ता कभी कुछ बीमारी आ गई है, वो सेंसलेस हो गए हैं, तो एक हॉस्पिटल में लेके गए, सडनली डॉक्टर देख के बोलेंगे, अरे ना सिस्टर प्लीज क्विकली पुट हिम इनसाइड ओटी बिकॉज ही नीड टू बी ऑपरेटेड इमीडिएटली, मिस्टर राहुल शर्मा को ऑपरेट करना अभी अभी जरूरत है, तो जल्दी जल्दी ओटी रेडी कीजिए। तो फटाफट लेके जाते हैं, ओटी रेडी हो जाता है, ऑपरेशन भी हो जाता है। हो जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन सपोज सक्सेसफुल हुआ नहीं है, तो उस टाइम पे वही बॉडी को इसको ट्रे को बाहर निकाल के बोल देंगे, जे सिस्टर उनके ये प्लीज टेक आउट दिस बॉडी और रिलेटिव को हैंड ओवर कर दीजिए बॉडी को। जब घुसे हुए थे उस टाइम पे मिस्टर राहुल शर्मा के घुसे हुए थे, बट जैसे निकल के आ गए हैं फिर वो बॉडी बन गए हैं। व्हाट इज डिफरेंट? बॉडी तो वही था जो बॉडी पहले था, बट जब कंफर्म हो गया है ही इज डेड, तो क्या चेंज आई है? कोई पार्ट्स तो चेंज नहीं हुआ है। अभी ना यही सपोज इन्हीं के सारे पार्ट्स को काट के आप डोनेट कर दीजिए, सपोज उन्होंने विल करके रखा होता और डोनेट किए होते, तो जहां जहां पे जिस शरीर में जाके वो पार्ट्स लगता वो शरीर को काम करता वो पार्ट्स। इसी जगह पे हम एक उदाहरण ले लें एक जनरेटर का। एक जनरेटर जो हमारा पंप का काम करता है, जनरेटर में कोई एक स्पेयर पार्ट्स जब खराब हो जाता है हम रिप्लेस करते हैं, वो चल पड़ जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे कोई स्पेयर पार्ट्स खराब हो जाए और उसको रिप्लेस करेंगे तो चलना चाहिए हमेशा। बट ऐसा करते हुए भी कोई भी डॉक्टर के अंदर हिम्मत नहीं है जो उसको जिंदा कर डाले। क्यों? जिंदा रहने के लिए जो एक्चुअल जो एनर्जी है, जो हमारा जो 8 लाख करोड़ का जो सेल्स है, उस सेल को जो एनर्जी देकर जो जीवित रखता है, वो एनर्जी मिसिंग होती है। तो एनर्जी का नाम है, हम कोई सोल कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई रूह कहते हैं, कोई एनर्जी कहते हैं, ये है, इस नाम पे हम जानते हैं इनको। तो एटलीस्ट हमने समझ गया जे आत्मा, हम एक्चुअली आत्मा है, बाकी सारे चीज जो है वो हमारा ऊपर का आवरण है, बॉडी जैसे आवरण है, जैसे हम कपड़ा पहने हुए हैं। तो जब तक आत्मा है तभी वो बॉडी का वैल्यू है, जैसे आत्मा निकल गए हैं फिर वो
बॉडी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसको सीधा जला दिया जाएगा। एंड इवन परिवार वालों भी रखना नहीं चाहेंगे, जितना जल्दी हो सके उसका हम अरेंजमेंट करते हैं, और तब तक भी घर में खाना भी नहीं बनता है, हम उसको अशुभ भी मानते हैं। वो हो जाएगा, फिर घर बिल्कुल साफ सुफ होगी, उसमें सारे जो प्रोसीड्यूर्स है अपना अपना सामाजिक कंडीशन के हिसाब से हो जाने के बाद फिर खाना बनता है। पड़ोसी आके बोलते हैं जो आपके लिए खाना बनाया है, ये आप खा लीजिए, थोड़ा ये कर लीजिए, वही करते हैं, है ना। तो ये इसका कारण यही है, ये हम जब आत्मा नहीं रहा तो कोई बॉडी का वैल्यू नहीं है। और इसका आत्मा कैसे काम करते हैं, इसको हम थोड़ा नीचे कार का जो पिक्चर है उसके साथ थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। कार में जब तक ड्राइवर बैठे होते हैं तब तो कार चलता है, वो कार को हम कार बोल सकते हैं। कार को रास्ते में साइड में खड़ा कर दीजिए, उसको ड्राइवर निकल जाए तो कार कार रहेगा, वो कार का एक्चुअली बेकार है, वो बेकार है उस टाइम पे, बिकॉज ना आपको ले जा पाएगा ना कुछ पाएगा। हो सकता है मर्सिडीज हो या लैम्बोर्गिनी हो, नहीं होगा। अभी यहाँ पे और एक बात करें कि सपोज एक लैम्बोर्गिनी है, 25 करोड़ का कार है, पर एक ड्राइवर बहुत मेरा जैसा ड्राइवर है जिसको चलाना ठीक से नहीं आता है, तो इतना महंगा कार होने के बावजूद भी, अच्छा होने के बावजूद भी ना, उसका एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। बट उसी जगह पे एक एम्बेसडर है जो बहुत पुराना कार है, लेकिन एक बहुत दक्ष, एक बहुत अच्छा ड्राइवर चला रहा है, देखना वो कार पूरा इंडिया घूम के भी आ जाएगा, बट सेफली आ सकता है। कहने का मतलब ये है, हमारा शरीर में बीमारी आए, कोई कमियां रहे, हर किसी का शरीर ठीक नहीं होती है ना। देखे ना कितने सारे दिव्यांग वाले होते हैं हमारा, जिनके अंदर कोई बॉडी पार्ट्स होते नहीं है, बट देखिएगा उनका परफॉर्मेंस कभी कभी, बिकॉज बॉडी पार्ट्स उनको रियली उनका परफॉर्मेंस में फुल्ली फैक्टर बनता तो फिर वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा कृति भी उनसे हुई है। तो इसीलिए मैंने कार का एग्जांपल दिया, ये जब तक सोल है या ड्राइवर है तब तक वैल्यू है, ड्राइवर जब नहीं है तो नहीं वैल्यू है। इवन ड्राइवर का जो क्वालिटी है वो चेंज होने के वजह से भी आपका जो जीवन शैली है, जैसे कार के बाद में रास्ते में कार सेफली चलना, उसके साथ हमारा जिंदगी को चलाना, दोनों को हम पैरेलली कंपेयर करें तो डिपेंड करेगा। सपोज आत्मा बिल्कुल अपना स्वस्थ स्थिति में हो, हमेशा पीसफुल कंडीशन में हो, पता आत्मा का जो गुण है वो गुण हम अभी सीखेंगे थोड़ा सा आगे जाके, उस स्थिति में जब रहेंगे तब देखेंगे आपका जिंदगी बहुत सारी डिफिकल्टी होते हुए भी, हो सकता है परिवार में हर कोई अच्छा नहीं है, कोई परिवार में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है ना, चीजें होती है, सारी चीज आप तो समझते हैं, या अपना शरीर में ही कोई डिफिशियंसी होंगे, फिर भी देखेंगे आपका जिंदगी खुशनुमा होके चल सकता है, पीसफुल चल सकता है, हैप्पीली चल सकता है। नाउ लेट्स सी दैट हमारा आत्मा का पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ आत्मा रहते हैं। हमारा आत्मा का पोजीशन ऐसा जगह पे होना चाहिए, एक मैं पीछे जाऊंगा, ऐसा जगह पे होना चाहिए जैसे कार में जहां पे ड्राइवर बैठता है। कार में ड्राइवर कहाँ बैठता है, उसी जगह पे ड्राइवर बैठता है जहां पे सारे कंट्रोल उसके पास हो। पैर में कंट्रोल से सारे, क्लच है, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, हाथ में स्टीयरिंग है, यहाँ तो घूम सकते हैं, हॉर्न बजा के किसी को जागा भी सकते हैं, इंडिकेटर देके टर्न भी कर सकते हैं, बारिश आ गया तो वहां पे भी वाइपर चला सकते हैं, उसका भी कंट्रोल है। तो मतलब सारे कंट्रोल कार के जितने होना चाहिए, सारे कंट्रोल ड्राइवर के सीट के अंदर ही है। वो डिक्की खोल के या उसका फ्यूलिंग पॉइंट को खोल के फ्यूल भरना होगा, वो भी उसी के पास ही कंट्रोल है और किसी के पास नहीं होती है। तो सिमिलरली हमारा ये जो ड्राइवर है, शरीर रूपी जो कार है, उसके अंदर जो ड्राइवर है उसको भी बैठना चाहिए हेड के अंदर। इतना तो हम मान लिया बिकॉज हम सारी चीजें हमारा हेड से ही होती है। अब हेड में कहा, हेड में होती है दोनों भ्रुकुटी के बीच में, जनरली आप क्वांटिफाई करेंगे तो 2.5 इंच फ्रंट से आप पिनिंग करेंगे और 3 इंच ऊपर से पिनिंग करेंगे, सॉरी नहीं, हाँ 3 इंच यहाँ से 2 इंच ऊपर से पिन करेंगे, जहां पे क्रॉस सेक्शन होगी दैट इज द पॉइंट सोल का निवास स्थल है। और सोल और एक नॉर्मल साइंटिफिक टर्म में आपको डिफाइन करेंगे तो इट इज बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है और पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल द एड्रेनालिन सिस्टम। वो पैंक्रियास हो, किडनी हो, गॉल ब्लैडर हो, जितने सारे हमारा जो लिवर हो, हार्ट हो, जो कुछ हमारा जो एड्रेनालिन सिस्टम है, यही तो 2 ही सिस्टम है जो बॉडी को जीवित रखता है ना। तो जो जितने सारे मेडिसिन डिस्कवरी होता है इसी के ऊपर ही होता है, आइदर वो नर्वस रिलेटेड मेडिसिन होगी या एड्रेनालिन सिस्टम को ठीक करने के लिए मेडिसिन होगी। तो ये दोनों के बीच में होती है और ये दोनों सिस्टम को ये सोल ही चलाता है। हाउ इट डज वो हम थोड़ा आगे जानेंगे। और जाते हुए बेसिकली इट हैज गॉट ए
थ्री कैपेसिटी, 3 टाइप का काम करते हैं। एक तो है इट क्रिएट्स प्रकम्पन, वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, और इसके पास 2 इमीडिएट फंक्शनिंग है। एक है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मतलब कोई चीज को अट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटी है, और एक है उसको रेडिएट करने का कैपेसिटी होती है। ये 2 चीज की कैपेसिटी होती है ये सोल का, और इसी की वजह से ये फंक्शन कर पाता है हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर। अभी नाउ ये जो सोल है क्यों वहां पे बैठता है मन में, बिकॉज आप देखेंगे ये जो 5 जो हमारा कर्मेंद्रिय है उन्हीं के सारे का स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे ही है। स्टार्टिंग विद द हियरिंग, कान का भी देखो उसका सारे नर्वस सिस्टम जाके वहां पे खत्म होगा। विजन, आंख का भी वहां पे ही उसके जस्ट इमीडिएटली पीछे है। हम जो नोज का भी उसका भी जो नर्वस सिस्टम वहां पे पहुंचेगा, टंग का भी वहां पे होगा, और जो बॉडी का जो न्यूरॉन सिस्टम जो है टच और हैंड बाय लेग्स हैं वो भी फाइनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके पहुंचता है। सो नाउ अभी हम जानेंगे ये सोल का क्वालिटीज क्या है, मतलब सोल का ओरिजिनल मेकअप क्या है। ये हम थोड़ा सा जानेंगे ना, उसके बाद पता चल जाएगा ये हमारा सुख दुख का खेल कहाँ पे एक्चुअली है। हम जो चीज एक्चुअली हम गलत तरीके से समझ रहे थे, अरे ये ठीक से बिहेव है, ये इज नॉट बिहेविंग लाइक ए गुड वाइफ, बस हस्बैंड का शुरू हो गई अंदर मीटर। फिर हस्बैंड में उधर स्त्री भी सोचते हैं ये तो जो जैसे सोच के आए थे ऐसा तो पति है ही नहीं, कितने सारे हमारा को विशेषण मिलती होगी। सिमिलरली बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा दिखाई जाएगा। बाप बोलेगा बच्चा तो बहुत छोटा था, बचपन पे बहुत उम्मीद रखा उनके ऊपर, बहुत पढ़ाई की, और जब बड़ा हो गया है उसके बाद बेटा का थोड़ा सा दूसरा टाइप का बिहेवियर, मतलब उनके हिसाब से वो तो सही कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो फिर बोलते हैं देखो ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बट हम अभी देखेंगे ये उनसे कैसे बच सकते हैं और कैसे हम खुद को ठीक रख सकते हैं। अभी हम एक चीज जस्ट पूछेंगे और उसका साथ साथ आंसर भी देखेंगे। सपोज एक छोटा बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ाई, दूसरों का बच्चा है, 2 बच्चा है 2 फ्रेंड के, एक बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, एक अच्छा नहीं करता है, तो आपका जनरली किसके साइड ले लेंगे आप, किसको ज्यादा प्यार करने लगेंगे या थोड़ा अच्छा बोलेंगे, अच्छा फील करेंगे? जो अच्छा नॉलेज है, जिसका जो अच्छा पढ़ाई करता है नेचुरली, जो पढ़ाई नहीं करता है, ऐसे खेलते कूदते रहता है, बदमाशी करता है, उसके तरफ नेचुरली आपका नहीं रहेगा। सिमिलरली 2 बच्चा है जो शांत है, सिस्टमेटिकली सब कुछ करता है, और वो एक बच्चा बहुत मतलब एकदम बिल्कुल छोटा बच्चा की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बच्चा है जो हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं, लॉजिकल काम नहीं करते हैं, कभी भी चिल्ला देते हैं, ये करते हैं वो रहते हैं, अनरेस्ट रहता है। तो क्या हम छोटा बच्चा जो पीसफुल रहता है, अच्छा सिस्टमेटिकली चलते हैं, हम उसी की तरफ साइड लेते हैं हम, और वही हम पसंद करते हैं, है ना? या प्यूरिटी की बात कीजिए, ये सपोज घर बहुत गंदा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो वहां पे रह के आपको अच्छा लगेगा, या घर साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा रहेगा? नेचुरली जहाँ पे थोड़ा सा साफ सुथरा रहेगा, पवित्रता रहेगा, हम तो फिजिकल साफ सुथरा की बात कर रहे हैं, बट हम आएंगे अभी अंदर, मन के अंदर भी ऐसे ही साफ सुथरा रहेगा, पवित्रता रहेगा, तो आपको और अच्छा लगेगा, बिकॉज दैट इज आवर नेचुरल स्टेट। सोल का वो नेचुरल स्टेट है, तभी वही चीज उनको अच्छा लगता है। ठीक है। सिमिलरली आप कोई प्रेम पूर्वक आपसे बात कर रहे हैं और कोई आपको आके ऐसे ही ऑर्डर करके बात कर रहे हैं, नेचुरली जो प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं वही आपको अच्छा लगेगा, है? जो आपको ऑर्डर देके बात कर रहे हैं या थोड़ा मिसबिहेव करके बात कर रहे हैं, तो उसको तो नेचुरली उसका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो ये हमारा ओरिजिनल, अनदर वन ओरिजिनल क्वालिटी है। तो हैप्पीनेस तो नेचुरली हम हर कोई हैप्पी होते हैं, कोई है जो अनहैप्पी रहना चाहता होगा, नहीं जिंदगी तो खट्टा मीठा चलता है तो हम थोड़ा सा खट्टा ही रहेंगे। इवन एक बार खट्टा हो और 9 बार मीठा हो, फिर भी एक बार को भी हम पसंद नहीं करेंगे, हम नहीं चाहेंगे, बिकॉज वो हमारा ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। हम मान लिया है बिकॉज हम देख रहे हैं ऐसे दुनिया में, देखते देखते बोले यार इससे तो कोई मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया होगा, बट हम मानते नहीं है मन से। तो सिमिलरली आप ताकतवान फील करें, आप चाहेंगे जो आप थोड़ा सा आप वीक फील करें या आपका बच्चा वीक फील करे, नेचुरली हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे मेरा बच्चा भी स्ट्रांग हो हमेशा, उसको हम कभी कैराटे में डाल देते हैं, कुंफू में डाल देते हैं, टाइकोंडो में डाल देंगे या स्विमिंग में लेके जाएंगे, सो दैट उसका बॉडिकली वो फिट रहे और पावरफुल रहे। एंड आफ्टर ऑल ये सारे जब हो जाएगा, एक आनंद का स्थिति भी हम हमेशा अनुभव करें। कभी कभी होता है ना, जो आता है जो कुछ हो गया तो ऊपर नीचे थोड़ा सा सडनली आपको लगेगा यार मुझे थोड़ा सा शांति से रहने दो, अकेला छोड़ दो, तो क्या करते हैं हम, जो हम धीरे धीरे खुद को इनर जर्नी में जाके थोड़ा सा हम ब्लिस फील करने की कोशिश करते हैं। जो थोड़ा स्पिरिचुअल होंगे वो थोड़ा सा भगवान के साथ कनेक्ट करके ना थोड़ा सा एक अति इंद्रिय सुख के, मतलब ये जो इंद्रिय रिलेटेड जो इफेक्ट है उसके बाहर जाना कोशिश करते हैं, वो जो स्टेट है दैट इज द ब्लिसफुल स्टेट। तो ये सारे ओरिजिनल क्वालिटीज है आत्मा के। तो
ये क्वालिटीज आत्मा के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है बोल के वो कंपेयर कर पा रहा है। वो अवेलेबल नहीं होता तो इम्प्यूरिटी आ रहा है उसको मान लेता, एक्सेप्ट कर लेता, अनहैप्पीनेस आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर लेता। वो क्यों उसको अनईजी फील हो रही है? बिकॉज वो अपना नहीं है उसका, तो अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी हमारा काम है ये नॉलेज मिलने के बाद उसको उजागर करना, उसको जागृत करना। तो जितना हम मेडिटेशन करेंगे, इसको हम नाचार करेंगे, इसको हम शरण करेंगे और कर्म व्यवहार में लाएंगे, उतना हम उस क्वालिटीज को उसका पावर बढ़ाएंगे, क्वालिटीज को पावर हम बाहर लेके आ पाएंगे। और जितना आ पाएंगे उतने हमारे अंदर प्रोस्पेरिटी बढ़ते जाएगा। इनर प्रोस्पेरिटी इसको बोलते हैं। ये जो बच्चा है ये तो सीधा के सीधा सारे चीज देखो ढूंढ लिया है और उसने उस स्टेप में पहुंच भी गया है ये बच्चा। बट हम कहाँ ढूंढते हैं? हम बड़े इस बच्चा जैसा ऐसे मासूम जैसा ऐसे ही ढूंढते हैं एकदम बिल्कुल दुनिया के दारी से कोई मतलब नहीं है एक स्टेट में। हम क्या करते हैं ना, हम बाहर ढूंढते हैं। हम प्रेम, हमारा जो बगल में जो है हस्बैंड होगा तो पत्नी से ढूंढेंगे। एक प्रेम से आप बात नहीं कर सकते हैं हर चीज, मतलब हर टाइम पे वो प्रेम एक्सपेक्ट करेंगे उनसे, वो भी उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। इधर से पति पत्नी से पूछ रहे हैं, पत्नी पति से पूछ रहे हैं, तो कौन किसको देगा? कहीं पे मिलेगा क्या? कंटिन्यू से चलते रहेगा, कहीं पे नहीं किसी को नहीं मिलेगी, है ना। तो सिमिलरली सुख हम बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं जो कुछ फिजिकल कुछ मटेरियल आ जाएगा तो हमारे पास सुख आ जाए। अरे यार पड़ोसी के पास एक थोड़ा सा बड़ा गाड़ी है, मेरा तो छोटा गाड़ी है, तो बड़ा गाड़ी भी आ जाएगा तो हमको सुख मिल जाएगा। बट एक्चुअली मटेरियलिस्टिक थिंग कैन नॉट गिव। ये टेम्पोरली थोड़ा सा हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता है, बट वो हैप्पीनेस भी फिर भी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? गाड़ी आया बोल के आपने मन में फीलिंग क्रिएट की तभी हैप्पीनेस आया है। वही जगह पे गाड़ी में थोड़ा खरोच आ जाए, कोई बच्चा आके उसको तोड़ दे, कुछ कर दे शुरू में नया में, देखना आपका हैप्पीनेस कैसे गायब हो जाता है तुरंत। तो हैप्पीनेस इज कंटिन्यूअस और परमानेंट हैप्पीनेस मिलना है तो वो हमको अंदर से लेना होगा। बाहर से जो हम हैप्पीनेस, लव या जो हम पीस ढूंढते हैं बाहर जाके, इतने सारे क्या बोलते हैं जो तीर्थ स्थान में हम चले जाते हैं पीस के लिए, चले तो जाते हैं, वहां का पीसफुल एटमोस्फेयर के वजह से थोड़ी देर के लिए शांति मिलती होगी, पर जैसे ही वहां से निकल के आ जाएंगे यू आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन में, तो वहां पे आपका पीस नहीं रहेगा, फिर आप डिस्टर्ब कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो बाहर ढूंढने से ये सारा चीज नहीं मिलेगा। दैट हैज टू बी सर्च्ड विद इन आवरसेल्फ। नाउ हम जनरली यही चीज किसके आधार पर ढूंढते हैं? देखिए वो सब घोड़े जैसा हम बाहर ना भाग रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, रैट रेस करते हैं नौकरी में, पैसा कमाने में, प्रॉपर्टी जुटाने में। हम कान का एक घोड़े में कान दिखाई दे रहा है, इसके मतलब कान से कुछ अच्छा गाना सुन लिया, हम सोचते हैं हम खुश हो जाएंगे, बट गाना खत्म, ये खत्म, सिचुएशन खत्म, अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। नोज से कुछ अच्छा स्मेल कर लिया, थोड़ी देर के लिए रह गया, या जो मुंह से हम कुछ अच्छा बात किसी ने कुछ बोला है या हमने बातचीत हो गई है, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए शांति मिलती होगी। आंख से कुछ अच्छा कुछ देख लिया हमने, सुंदर चीजें, थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाता होगा। सिमिलरली आपका टचिंग, ओके। तो अभी हम जानेंगे ये सोल के अंदर एक्चुअली क्या होता है, कैसे सोल एक्चुअली चेंजेस द स्टेट ऑफ दिस बीइंग। आइदर इट इज ए पीसफुल बीइंग उस टाइम पे, या लवफुल बीइंग है, या हैप्पी बीइंग है। वो जो स्टेट है वो कैसे चेंज हो सकता है, सोल के अंदर क्या प्रोसेस होती है। हमारा सोल में 3 फैकल्टी है। एक है माइंड जो विचार करते हैं, संकल्प करता है और इमेजिन करते हैं। उसके बाद बुद्धि जो निर्णय देता है या पिक्चराइज करते हैं माइंड के अंदर, और फाइनली वो कर्म में आता है, और बहुत बार कर्म में जब आ जाएगा फिर वो इंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसको हम कहते हैं इंप्रेशन या संस्कार या आदत। फिर उसके बाद वही आदत फिर माइंड में क्या सोच आएगा उसको ड्राइव करता है। कोई होता नहीं यार मैं थोड़ी सोचना चाहता हूँ ऐसा नेगेटिव चीज पर, मेरा मन में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? बिकॉज आपने कुछ कर्म रिपीटेडली किया है इस जन्म में या उससे पहले जन्म में, जो इंप्रेशन के आधार पर आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक छोटा चीज बात कर देता हूँ। एक सोल जब बॉडी छोड़ता है 2 चीज साथ में लेके जाता है। एक है उसका आचार व्यवहार जो इंप्रेशन जो है संस्कार, और दूसरा है उसका कार्मिक अकाउंट, बैलेंस शीट के आधार पर वो लेके जाता है। इसलिए आप देखेंगे
ये सारे तो भगवान के बच्चे हैं, बट दो सोल जब बॉडी लेता है, किसी को अच्छा बॉडी मिलती है, अच्छा परिवार में मिलता है, गोल्डन स्पून इन माउथ, और एक बच्चा को वो गरीब परिवार में तो पैदा तो होता ही है और उनको एक बूंद दूध मिलने में भी मुश्किल होता है। ये क्यों होता है? सोल सुप्रीम सोल के बच्चे हैं तो सबके पास सेम होना चाहिए था, नहीं, ये चीज भगवान हमारे हाथ में ही रखा हुआ है। इसका भी कारण है। कारण इसलिए है, कोई सवाल करता है जे अच्छा जब भगवान के ही बच्चे हैं सारे, तो भगवान हमसे बुरा काम करने से रोक क्यों नहीं देता है पहले, और हमको सारे चीज क्यों नहीं दे देता है कनेक्शन करवा के हमारे अंदर? बात इसलिए है, आप अपने यहाँ पे कर्म कर रहे हैं, हर कोई तो सेम टाइप का कर्म नहीं करेगा, और भगवान सबको भगवान जब देगा सारे बच्चों को एक ही चीज देगा। बिकॉज जब आपके पास 3 बच्चा होगा, बट 3 बच्चा तो कोई थोड़ा नटखट होगा, कोई थोड़ा दूसरा टाइप का होगा, बट जब कोई सामान चॉकलेट लाएंगे तो तीनों के लिए सेम चॉकलेट लाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है जो बच्चा थोड़ा प्यारा है उसके लिए बड़ा चॉकलेट, जो बच्चा थोड़ा कम प्यारा है उसके लिए आधा चॉकलेट, ऐसा तो नहीं लाएंगे ना। तो हम सेम लाते हैं। तो इसलिए जो बच्चा के लिए जब देते हैं तो भगवान सेम देंगे, बट फिर आप ही कंप्लेन करेंगे उस टाइम पे, देखो वो बैठे बैठे खा रहा है, उसको भी वही मिल रहा है, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी वही मिल रहा है, मैं क्यों मेहनत करूं? तो फिर लॉ ऑफ कर्म जो है वो सारे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने लॉ ऑफ कर्म को बच्चों के अंदर रखा था, हमारे हाथ में ही रखा हुआ है। ये एकदम इटर्नल ट्रूथ है लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से। तो माइंड में हमारा थॉट जनरेट होती है, बुद्धि उसको निर्णय देता है। तो यहाँ पे हमारा काम है ये कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और देन बार बार करने के बाद वो इंप्रेशन में कन्वर्ट होता है। अभी कितने टाइप का थॉट होता है हमारे मन में? फर्स्ट, सबसे ज्यादा जो थॉट जनरेट होती है वो है ओएस थॉट। साइंटिफिक रिसर्च कहता है अबाउट 80% थॉट जो हमारा जनरेट होती है वो ओएस थॉट होता है। अच्छा, उससे पहले और एक जान लेते हैं, 1 मिनट में 25 से 30 थॉट एवरेज जनरेट होती है एक सोल के माइंड में, और जो एक दिन में 45 to 50,000 थॉट जनरेट होती है। उसमें से 80% ओएस थॉट होती है। जैसे पिछले का कोई पास्ट का, जनरली ज्यादा से ज्यादा टाइम पास्ट में या फ्यूचर में होता है। ओहो ये मेरा बच्चा इतना मार्क्स लेके आता तो बहुत अच्छा होता। फिर बोलेंगे सोचने लगेंगे अरे यार मेरा भी ऐसा ही है, कुछ अच्छा नौकरी मिल जाता तो अच्छा हो जाता, मेरा प्रमोशन भी हो जाता तो अच्छा हो जाता। तो इस टाइप का जो वेस्ट थॉट है, अरे हो जाता तो अच्छा होता, ठीक है, पर उसके लिए जो करना है वो कीजिए, जो आपको प्रेजेंट में करना है। ना करके सिर्फ सोचना तो वेस्ट ही हो गया ना, पहले तो अपने एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उसका। तो इसी टाइप का फ्यूचर में भी कुछ आसमान जमीन सब सोचने लग जाते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा वो होगा, पर वो होने के लिए जो करना है उसके ऊपर हम मेहनत नहीं करते हैं। ये होता है हमारे अंदर, ये रिसर्च है, ये 80% टाइम हम इसी में एंगेज रहते हैं। फिर होती है नेगेटिव मतलब पड़ोसी के साथ तालमेल नहीं होता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे उसका बच्चा का रिजल्ट अच्छा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक भी हम सोच लेते हैं कभी कभी, या उसके बच्चे से मेरा बच्चा का रिजल्ट ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है वो तो फिर भी पॉजिटिव है, पर उसका बच्चा को मेरे बच्चा से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, उसको प्रमोशन नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का थॉट भी हमारे अंदर कभी कभी पर्सनल रेस की वजह से आता है, वो 5 to 10% होता है, और दैट इज ऑल्सो वेरी डैमेजिंग। देन होता है नेसेसरी थॉट्स। नेसेसरी थॉट मतलब डे टू डे लाइफ में जो हम काम करते हैं, जैसे सुबह हो गया तो आपको मालूम है 7:30 हो गया तो अभी मेरे ब्रेकफास्ट करके स्कूटी चला के सही रास्ता से ऑफिस पहुंचना है, और ऑफिस जब आ रहे हैं तो इस दिन का यूनिफॉर्म मेरे को डिक्की में डाल के लेके आना है। तो इस टाइप का जो चीजें हैं, या घर में जो माता जी है उन्होंने माना अच्छा हाँ अभी तो सारे बच्चे स्कूल चले गए, अभी मैं सब्जी काट लेता हूँ, काट के मैं नहाने चले जाता हूँ, आने के बाद मैं खाना चढ़ा मैं बैठा दूँ ये मैं शुरू कर दूंगा। तो इस तरीके से जो थॉट्स हैं ये सारे नेसेसरी थॉट्स हैं, बट इसका क्वांटिटी ओनली 5% है। ओनली 5%, कैन यू इमेजिन, ये हमारा डे टू डे में ओनली 5% जाता है। और बाकी होती है पॉजिटिव थॉट, जो जनरली अच्छा चीज हम सोचते हैं, अरे नहीं जितना टाइम जो सब्जी मैं काट रहा हूँ ना, सब्जी काटते काटते मैं एक ऑडियो लगा लेता हूँ जिसमें थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच आ रहा होगा, या कोई एक स्पिरिचुअल चैनल लगा लूँ टीवी में तो वहां से कुछ अच्छा प्रवचन आ रहा होगा, है ना। इस तरीका का जो थॉट्स होती है, या मेरा बेटा जब आ जाएंगे ना उसको थोड़ा सा बोलेंगे ये तुम अभी बेटा सो जाओ, उसके बाद बैठ जाना, कल तुम्हारा एग्जाम है, एंड आप थोड़ा मेडिटेशन करके उसके बाद पढ़ने बैठो, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ये जो मोटिवेट कर रहे हो ये पॉजिटिव थॉट है। तो इस टाइप का चीजें, या सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी आपने जो थॉट करते हैं, ठीक है आज से मैं ये इवनिंग में आधा घंटा मैं किसी तरीके से निकाल के मैं मेडिटेशन करूंगा, सो दैट मेरे अंदर धीरे धीरे संतुलन वापस आ जाए। तो ये सारे पॉजिटिव थॉट है। तो उसके बाद और एक थॉट होता है, ये हो गया आम आदमी के जिम्मेदारी, जो
थोड़ा सा एलिवेटेड थॉट की तरफ जाता है। एलिवेटेड थॉट मीन्स गोइंग बियॉन्ड ऑल दिस नेसेसरी वर्ल्डली थॉट के बाहर जाके सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होके जो एलिवेटेड जो स्पिरिचुअल जो पावर लेते हैं, जो हम वहां से दैट आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए विश्व कल्याणकारी मैं आत्मा हूँ, इस तरीका से जो थॉट होती है वो क्या करते हैं, आपको जंप देता है, पॉजिटिविटी का एक जंप देता है अंदर है। तो ये होता है एलिवेटेड थॉट। तो एलिवेटेड थॉट कैसे डेवलप करेंगे मेडिटेशन के थ्रू से, वो हम धीरे धीरे जानते रहेंगे। तो नाउ ये जो हमने 4 टाइप का थॉट, जनरल थॉट देखा है, तो उसमें से हमारा जो डायरेक्शन होती है ना, जो थॉट डोमिनेंट होगा उस तरफ हमारा जनरली हमारा जो ओवरऑल थॉट प्रोसेस, ओवरऑल फीलिंग, ओवरऑल एटीट्यूड एंड फंक्शनली जो हमारा कर्म जो होता होगा ना, उस डायरेक्शन में चला जाता है। नेचुरली सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसी टाइप का ही, उसी तरफ ही उनका कर्म होगा, तो उस तरफ चला जाता है। तो हमको जानने का जरूरत है कि मेरा डोमिनेंट थॉट कौन सा है जो मेरे को ड्राइव कर रहा है। तो वेरी इजी है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने से पता चल जाएगा। नाउ हमने माइंड में थॉट कैसे क्रिएट होती है, क्या क्या थॉट होता है, ये सारे चीज हमने थोड़ा जाना है। नाउ वी विल सी दैट अभी इंटेलेक्ट का काम क्या है। थॉट तो जनरेट हो गया है, उसके बाद इंटेलेक्ट क्या करते हैं, ये जस्ट वर्क लाइक ए जज। ये उसको डिसीजन देता है, ये भाई ये सही थॉट है या गलत थॉट है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये हेल्प करता है ना। नाउ इसका थोड़ा सा आगे जाके एक चीज देख लेते हैं, उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहले एक एग्जांपल है यहाँ पे, देखो पहले जब एक छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा जब एडोलेसेंट स्टेज में आता है, जब कॉलेज में जाके वो एक्सपोज हो जाता है फ्रेंड्स के तरफ, तरह तरह का फ्रेंड आता है ना, कहीं पे थोड़ा टाइम मिल गया, क्लास नहीं है, 2 क्लास पहले छुट्टी हो गया, अरे यार घर जाने में तो 1 घंटा है, चल बगल में एक पब है, बैठ जाते हैं वहां पे जाके। तो बैठने के बाद पहले तो कॉफी पीने के लिए बैठा था, फिर सडनली मन में ख्याल आया, अरे यार 1 घंटा तो है, थोड़ा सा आधा घंटा पी लेंगे, उसके मुंह में कुछ डाल लेंगे, घर चले जाएंगे। तो एक ने प्रपोज किया है, जिन्होंने पहले एक्सपोज हो चुका था, चलो आज थोड़ा सा दारू पी लेते हैं। बट आप तो एक्सपोज नहीं है, आपका संस्कार भी ऐसा नहीं है, तो मन में क्वेश्चन आएगा, शुड आई ड्रिंक, बार बार क्वेश्चन आएगा। शुरू में तो बहुत ही क्वेश्चन आएगा, बार ना करेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम पीते नहीं है, ये नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं नहीं पी ले यार, एक बार पीने से क्या होगा, हर दिन थोड़ी आ रहे हो। फिर फ्रेंड से भी प्रेशर आते रहेगा। तो करते 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 एक बार मन बोल देगा, ओके एक बार ट्राई करते हैं, या तो नहीं क्या होगा, एक दिन ट्राई कर लेते हैं इसी की वजह से, फिर आप ट्राई कर लेते हैं। तो ये ऐसे ट्राई कर लिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही कोई सिचुएशन आएगा, फिर वहां पे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चलेगा मन में, उसके बाद बोलते हैं ठीक है पहले बार तो पिया था, ज्यादा तो इफेक्ट हुआ नहीं है, घर तो गया था सही सलामत, मम्मी ने भी कुछ पूछा नहीं है, पापा ने भी कुछ पूछा नहीं है, चलो आज भी थोड़ा पी लेते हैं, आगे से नहीं पियेंगे। फिर थर्ड टाइम, अरे यार 2 बार तो पी लिया, अभी तो लग रहा है तो बस मैं तो पी सकता हूँ, इसके मतलब ज्यादा कुछ रिस्क जो मैं सोच रहा था वो है ही नहीं, तो फिर वो कर लेते। तो ऐसे ही करते करते 3-4 बार 5 बार जब पी लेंगे, फिर गेट इनटू द हैबिट, उसके बाद आपका हैबिट में आ जाएगा। तो वो यही होती है हमारा संस्कार, यही होता है हमारा संस्कार है, बन जाता है। तो नाउ अभिनव संस्कार का भाई थोड़ा सा टाइप हम देखेंगे, जो क्या क्या संस्कार, कैसे संस्कार आता है, डेवलप होती है। एक तो होता है हमारा जो पास्ट बर्थ का संस्कार, ये हमने देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चे, एक छोटा बच्चा पैदा होते ही देख रहे हैं ना, उसका अंदर कितने सारे टैलेंट दिखाई देता है, न्यूज में भी आता है, ये भी आता है, तो सारे बच्चे के अंदर आना चाहिए था, नहीं, वो बच्चा वो संस्कार कैरी कर रहा है, इसलिए उसके पास वो टैलेंट दिख रहा है। या कोई ट्विन होगा, ट्विंस होगा, मम्मी के पेट से एक ही टाइम पे निकले हैं, एक ही ब्लड मिली उनके पास, एक ही शिक्षा मिल रहा है, एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, एक ही परवाइश मिल रहा है परिवार से, सपोर्ट भी एक ही टाइप का है, फिर भी जब 2 बड़ा हो जाएगा, देखा जाएगा दोनों का एटीट्यूड अलग होगा, एक थोड़ा बहुत शांत होगा, एक डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या है, दे आर कैरिंग दो संस्कार फ्रॉम द पास्ट बर्थ। ठीक है, अभी नो गर्भ के अंदर, मम्मी के गर्भ के अंदर जब होते हैं वो बच्चे, उस टाइम पे भी वो मम्मी का सोल के साथ कनेक्टेड होती है, या परिवार में जो वाइब्रेशन होता है वो हेरिडिटरी टाइप का एक संस्कार भी डेवलप होता है बच्चे के अंदर। इसलिए देखो ना, अरे ये तो पापा जैसे बिहेव कर रहा है, ये मम्मी जैसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसा करके बचपन पे उनको संस्कार दिखाई देता है, बिकॉज वो मम्मी से मिली हुई है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, तो फिर उसका कंपनी में आ जाता है, फ्रेंड में खेलने जाता है, फ्रेंड्स मिलता है, फिर स्कूल में जाता है, स्कूल में स्टूडेंट्स होता है, फ्रेंड्स होते हैं, फिर उनके प्रभाव से भी उनका भी संस्कार उनके ऊपर इफेक्ट करता है।
एंड एक होती है ओरिजिनल संस्कार, जो है एक्चुअली अनादि संस्कार बोलते हैं, जो हमने 7 क्वालिटीज जो हमने देखा है ना, जे ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये जो 7 क्वालिटी जो है ओरिजिनल क्वालिटीज है, वो ओरिजिनल सोल का संस्कार है। बिकॉज सोल तो अविनाशी है, ये तो मरेंगे नहीं, हमने देख लिया ना, एक जन्म से दूसरा जन्म जाते हैं, ओनली बॉडीज का चेंज होती है। ड्राइवर अविनाशी, अजर अविनाशी है, तो सोल रहता है, तो सोल का तो क्वालिटी तो उनके पास ही है। पर ये जो 3 ये जो संस्कार मिलता है उसको जन्म के बाद जन्म, वो उनके ऊपर हावी होके वो दब जाता है, तो ओरिजिनल संस्कार नीचे रह जाता है। अभी क्वेश्चन आता है, और कुछ के है हमारे पास कुछ करने का, ये हमको ऐसे ही छोड़ देना है? नहीं, अभी हमको पता चला, भगवान आके बताया है कि आपके पास भी और एक संस्कार है जो आप जानते नहीं, वो है विल पावर के संस्कार, दृढ़ता के संस्कार, विल पावर के संस्कार। ये विल पावर के संस्कार को अभी हमको बढ़ाना है, यही है हमारा मेन पर्पज इस कोर्स का। विल पावर का संस्कार हम जैसे डेवलप करेंगे, धीरे धीरे हम वो जो ओरिजिनल संस्कार है उसको हम निकाल पाएंगे। जैसे ही वो निकल बाहर आ जाएगा, धीरे धीरे बाकी जो बैड संस्कार हमने जो एक्वायर किया हुआ है, वो धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी कम होते जाएगा और हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। ये एग्जाम्पल हमने देख लिया है। अभी हमने जाना जे सोल का पोजीशन, या जो यहाँ का जो स्थान है एक बॉडी के अंदर, वो हमारा दोनों भ्रुकुटी के बीच में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है। वो उसका ड्राइवर का सीट है, और ये बॉडी हमारा कार है, और कार को उस संस्कार के हिसाब से, जो संस्कार उनके अंदर डेवलप होती है, संस्कार के हिसाब से वो बॉडी रूपी कार को चलाता है। बट व्हाट इज द परमानेंट, ये जो हमने जाना है जो सोल अविनाशी है, सोल अविनाशी है, तो ये तो बॉडी लिया है, तो पहले तो कहीं ना कहीं रहा होगा, या उसको ओरिजिनल क्वालिटी जहाँ पे था उसका कोई स्थान होगा। तो सोल जब है, जैसे एक बच्चे का बाप होता है, माँ होता है, तो सिमिलरली जब हमने जान लिया सोल एक अलग एंटिटी था, उसका भी कोई बाप होगा या कोई एक होगा क्रिएटर, तो दैट इज द सुप्रीम सोल। तो ये सुप्रीम सोल जहां पे रहता है उसका स्थान भी वहां पे है। ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा वर्ल्ड है, नीचे हमारा दुनिया है, ये है हमारा पार्थिव दुनिया बोलते हैं इसको। ये जो हमारा जो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, और हम ये 5 एलिमेंट से को सेंस कर सकते हैं। ये एक सूर्य भी, सन भी होगा, उसको भी हम आंख से देख सकते हैं, उसका जो टेम्परेचर है उसको हमारा बॉडी से फील कर सकते हैं, हवा चलेगी तो उसको भी अनुभव कर सकते हैं। ये 5 तत्व का दुनिया है वर्ल्ड, एंड उसका अराउंड जितने सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो या ओरिजिनल सैटेलाइट हो या बाकी जो स्टार्स हैं या गैलेक्सीज हैं, ये सारे फिजिकल वर्ल्ड है। उसके ऊपर एक सूक्ष्म वतन है, या सूक्ष्म लोक बोलते हैं, दैट हम थोड़ा बाद में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और उसके ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के बारे में हमने काफी सुना है, शास्त्रों में भी काफी लिखा हुआ है, और ये चिरंतन सत्य है, इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र में कोई भी चीज असत्य नहीं लिखा हुआ है, ओनली कहीं कहीं पे थोड़ा ट्विस्ट हो गई है हमारा समझने की वजह से। अदरवाइज जो अनुभव हुई है वही चीज लिखा गया है। कौन लिखा? शास्त्र लिखा है बहुत महान आत्माएं, और महान आत्माएं तो हमसे तो उनका सेंस अच्छा था, तो उन्होंने जो कुछ लिखा है सेंस करके लिखा है, तो उन्होंने ये अनुभव की है। ब्रह्मलोक होती है जहाँ पे बिल्कुल पीस है, वहां पे कोई टॉकी भी नहीं है, मूवी भी नहीं है, एकदम स्टिल कंडीशंस है जहाँ पे ओनली पीस है, इसलिए इसको शांतिधाम भी कहते हैं। या वहां पे मतलब परम धाम कहते हैं उसको, और वहां पे परम आत्मा रहता है, इसलिए परम धाम कहते हैं उसको। और वहां पे ही उनके परमात्मा के बच्चे जो हैं, परमात्मा के बारे में काल जानेंगे हम, ये जो है वो सारे उनके बच्चे हैं, इसलिए इसको परम धाम भी कहते हैं। इसको 7वां आसमान भी बोलते हैं, कोई छठा धाम भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स हैं। तो ये सोल का ओरिजिनल घर है, और यहाँ से हम नीचे उतर के आते हैं ये पार्ट प्ले करने के लिए। तो कब आते हैं, क्या आते हैं, ये थोड़ा सा जब हम ड्रामा साइकिल पढ़ेंगे उस टाइम पे हम और अच्छे तरीके से जानेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, ये जो सोल का अरेंजमेंट्स है ये बहुत साइंटिफिकली है। सोल का जो अरेंजमेंट्स है वेरी साइंटिफिकली अरेंजमेंट्स रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम सोल है। यहाँ पे सुप्रीम सोल और सोल का साइज सब सेम है। यहाँ पे और एक चीज छोटा सा बताऊं मैं,
जब हम कोई एनर्जी का बात करते हैं, एनर्जी को हम जब मतलब एनर्जी क्या चीज है, कोई भी पार्टिकल को हम जब ब्रेक करते जाते हैं एकदम छोटे अणु में घुस जाते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे हम उसका एनर्जी देखते हैं। नेदरलैंड्स में आई थिंक यूरोपियन यूनियन ने ऐसे करके उन्होंने गॉड का एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए उन्होंने वहां पे ब्रेकिंग शुरू की है, अंडरग्राउंड में किया हुआ है उन्होंने पार्टिकल को ब्रेक करते गए फाइनली वो निकला है जो एक्चुअली इट इज ए लाइट फॉर्म में वो आ जा रहा है फाइनली। तो लाइट इज द ओनली सोर्स। जैसे नॉर्मल साइंस में कोई भी चीज को चलाना है या उसको व्यवहार में लाना है तो वो लाइट ही लगता है ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको काम में लगाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी लाइट, तो इटर्नल जो एनर्जी है ये भी सोर्स ऑफ लाइट ही है, और लाइट फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे लाइट फॉर्म में दिखाया गया है। तो साइज में कोई अंतर नहीं है आत्मा और परमात्मा का, ओनली गुण का जो प्यूरिटी लेवल है वहां पे अंतर है। हम आत्माएं रिपीटेडली बर्थ आफ्टर बर्थ लेते हैं, और हम कर्म व्यवहार में आके हमारा कर्म की वजह से हमने वो पावर और प्यूरिटी, जो सोल का जो क्वालिटीज है, उसका जो इंटेंसिटी है, उसको हम धीरे धीरे कम कर देते हैं, कम हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है हमारा बैटरी। बट सुप्रीम सोल डजंट कम इनटू लाइफ एंड बर्थ, वो कभी नहीं आते हैं, इसलिए उनके वो प्रिजर्व्ड है और वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड में है। और ये भी लॉ ऑफ एंट्रोपी के अंदर, ये भी वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक्चुअली फिक्स्ड है। क्यों? जब परमात्मा भी सब हमारे जैसे जन्म मरण में आ जाता, फिर उनका भी आत्मा का कंडीशन भी गिर जाता, या उनका जो एनर्जी लेवल कम हो जाता एक टाइम पे आके, फिर हमको उद्धार कौन करता? तो इसलिए एंटायर सिस्टम जो है ना, ये वेरी साइंटिफिकली ये बना हुआ है, वेरी साइंटिफिकली बना हुआ है। कोई भी चीज नॉन साइंटिफिक नहीं है। सिंपल सा और एक चीज लगा लीजिए, ये जो अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ, देखिए उनके कितने तक 23.5 डिग्री एंगल में घूम रहा है पहले बात है। और वो एंगल में घूमते घूमते वो जब एक साइड में आता है, कभी नॉर्थ पोल में ये लाइट आ जाता है, और कभी साउथ पोल में लाइट आ जाता है। मतलब सन एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एक बार सदर्न हेमिस्फीयर में है। क्यों है? वो भी साइंटिफिकली है, बिकॉज कंटिन्यूअस वहां पे सन रहेगा तो वहां पे कंटिन्यूअस हीट रहेगा, कंटिन्यूअस बारिश होते रहेगा, तो दूसरा साइड ये हो जाएगा, फिर वो पहले तो खराब हो जाएगा, वो बचेगा नहीं, जल जाएगा है? तो इसलिए उधर थोड़ा है, फिर ये किसने बनाया? हम बोलते हैं हम विश्वास नहीं करना चाहते साइंस का, कोई चीज नहीं प्रूव करेंगे तो करेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे। तो आप बताइए इसका क्या लॉजिक है? देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ फीलिंग ऑफ दिस 5 सेंसेस। ये 5 सेंस से हम उतना ही देख सकते हैं जो साइंटिस्ट दिखा रहा है आपको, बिकॉज साइंटिस्ट भी जो कुछ कर रहे हैं वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही कर रहे हैं, और उससे आप देख सकते हैं। बट कुछ चीज जो है जो ये 5 सेंस के बियॉन्ड है, बट इट इज एग्जिस्टिंग। सिंपल इलेक्ट्रिसिटी देख पाते हैं क्या हम? जब फैन घूमता है तो पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी है इसमें, अदरवाइज तो इलेक्ट्रिसिटी है दिखता नहीं, बट इट इज देयर। तो सिमिलरली ये जो प्रकंपन है, वाइब्रेशंस है, अभी हम जब साइलेंस का पावर के ऊपर बात करेंगे धीरे धीरे, और जो हमारा माइंड का जो संकट शक्ति, जब कितना बड़ा शक्ति है, जब बात करेंगे ना समझ में आएगा साइंस कहीं पे काम कुछ नहीं है। साइंस तो लिमिटेड एरिया है, बेहद का चीज है, हद का चीज है। बेहद का बात जब करेंगे और उसका जब अप्लाई भी करेंगे, जब मैं नॉलेज के बाद धीरे धीरे मैं जब अप्लाई करने लगा, एक्चुअली हम तो कम्युनिस्ट फैमिली के बैकग्राउंड के हैं, तो हमारा जनरली मूर्ति पूजा होता नहीं था, तो न भक्ति इतना वो सब चीज था ही नहीं। तो नेचुरली कोई भी चीज विश्वास करेंगे तो थोड़ा सा साइंटिफिक प्रूफ के साथ ही करेंगे, आदत है, नेचर है। तो कोई भी चीज जितना नॉलेज हमने सीखे हैं, वो नॉलेज को मेरा पास्ट चीजों में मैंने अप्लाई करने की कोशिश की करके, हिसाब मिलाने के लिए, जो ऑडिट करने के लिए, अच्छा ये चीज हुआ था, ये हुआ था, तो इसके साथ कैसे ये नॉलेज कैसे फिट हो रही है, देखा गया है, हर जगह पे प्रूव हो चुकी है। ठीक है। और इसके बाद प्रैक्टिकली अब ये जो संकल्प शक्ति का बात है, ये जो इटर्नल एनर्जी का बात है, सूक्ष्म एनर्जी का बात है ना, तो इसको भी जब अप्लाई करके देख रहा हूँ, आप जब धीरे धीरे मुरली पढ़ेंगे और जानेंगे ना, गॉड का जो वर्सन्स है ना, गॉड का वर्सन्स में सारे डेली लाइफ के ऊपर सारे सॉल्यूशन आता है हर दिन। तो वो जब पढ़ेंगे धीरे धीरे, आप उसको जब एक एक पॉइंट मिल जाएगा जो आपको बहुत मजा आएगा उस दिन, अरे यार ये तो इसमें मेरा थोड़ा चल रहा है चीजें, उसको अप्लाई करने लागो, इतना मजा आएगा, एंड इट वर्क्स लाइक साइंस। अभी थोड़ा आ गया तो सिंपल, मेरा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में वो दूर है, ये है वो है, कोई चीज चल रही है, कोई सिचुएशन डेवलप हुई है, फिर मैं नॉलेज को अप्लाई कर लिया उसके बीच में आकर, तुरंत चेंज। कुछ तो हुआ नहीं है, मैं तो दूर हूँ, मैं तो फोन पे ही हूँ सिर्फ, कितना दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, सॉरी इतना दूर है, 700-800 किलोमीटर दूर, फर्क करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें में ये है
तो हमारे अभी क्या करना है जी, हम जो ऐसे ही घड़ी घड़ी सोच रहे थे जी, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर दिया है, बट ये थॉट का जो कितना महत्व है ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल दिया है कि थॉट हैज गॉट एनॉर्मस रोल इन आवर हैप्पीनेस स्टेट या पीसफुलनेस स्टेट ऑफ आवर लाइफ। हम हर कोई तो हैप्पी रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं ना, तो वहां पे थॉट का काफी रोल है। तो थॉट को हमको अभी रेगुलेट करना। मेडिटेशन इज नथिंग बट रेगुलेटिंग योर थॉट। रेगुलेटिंग और रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए? पहले नॉलेज चाहिए। तो पहले हमारा ये मेडिटेशन का 4 ये होती है जो बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बाद हम उसको योग में अप्लाई करते हैं। ज्ञान होगा तभी तो हम योग लगा पाएंगे ना। तो ये राजयोगा मेडिटेशन का महत्व क्या है ये थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। राजयोगा मेडिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। है गीता में भी, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। राजयोगा मतलब पहले तो है खुद के ऊपर राज करना। मतलब खुद का तो मतलब अभी तक तो हम जान रहे थे ना हमारा जो 5 कर्मेंद्रिय है यही है हम, है ना, यही है हमारा आइडेंटिटी ना, इसी के ऊपर से हम सब कुछ सेंस कर रहे थे। तो ये 5 कर्मेंद्रिय के ऊपर हमारा पहले राज करना है। जब हम जान गए हैं सोल हैज गॉट ए माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, थॉट भी जो जनरेट हो रही है वो मेरा संस्कार के वजह से हो रही है। जब ये साइकिल आपको समझ में आ गया, आपने पिक्चर में देख लिया है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटी भी है कि संस्कार के अंदर एक विल पावर करके भी एक संस्कार है जो दृढ़ता जिसको बोलते हैं। वो विल पावर को यूज करते हुए मैं थॉट तो डेवलप हो गया पर उसको फीलिंग स्टेज में आने नहीं दूंगा। तो वो लाइन काट दिया आपने, फीलिंग में आने नहीं जैसे दी दिया तो एटीट्यूड में नहीं आएगा, तो एटीट्यूड में जैसे नहीं आएगा तो कर्मों में नहीं आएगा, तो आपने पे काट मारी। तो ये थोड़ा सा शुरू में अटेंशन दे के करना है। तो क्या है आपने साइकिल को ब्रेक कर दी। तो ये चीज आम आदमी को पता नहीं होगी। तो आप डीपली जब इसके ऊपर चिंतन करेंगे मेडिटेशन में बैठ के, इसके ऊपर आपके अंदर क्षमता बढ़ता है। सिचुएशन फिर भी आएगा, आप भी गलती कर देंगे, अरे यार मैंने तो कल सीखा था आज फिर भी वही कर दिया। एक दिन में मैजिक तो हो जाएगा नहीं, आदत बन चुका है, संस्कार बन चुका है। बट ये जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, पहले 5 में 5 बार फेल हो रहे थे, एटलीस्ट 5 में तो आप 4 बार फेल हो गए, 1 बार जीत गया ना, कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, जीता बोल के। अगले दिन देखोगे 2 बार जीत गए आप। तो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा, आपने सारे जब सिचुएशन आई है आपने देखा आपने थॉट लेवल पे ही काट दिया। और कुछ दिन के बाद मेडिटेशन प्रोग्रेस करेंगे, धीरे धीरे देखा जाएगा अपने अंदर ओनली पॉजिटिविटी एंड एलिवेटेड थॉट ही आ रहा है नेचुरली, बिकॉज हमने संस्कार ही चेंज कर दी इधर से। अभी जब ये सारी चीज चेंज हो गया, अभी वो तो बाहर क्या प्रभाव आ रहा है। सबसे पहले अपना बाहरी दुनिया ला लेते, संसार के अंदर ही लगे। संस्कार के अंदर पति पत्नी होगी, बच्चे होंगे, परिवार के जो होंगे। अभी सोचिए आपके अंदर एक भी नेगेटिव थॉट नहीं डेवलप हो रही है, आपके अंदर वॉइस थॉट डेवलप नहीं हो रही है, तो आपका एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा। पहले बात है एनर्जी लेवल हाई होगा, प्लस जब ये सब नहीं हो रहा है तो आपका जो बिहेवियर होगा, ये जो कर्म तो आपका आंखों से जो आएगा दिव्यता दिखाई देगा, मतलब रूहानियत, प्रेम, ये सारी चीज दिखाई देगा आपके अंदर। हैप्पीनेस स्टेट दिखाई देगा, जैसे भागीरथ मास्टर हमेशा ही हैप्पी, कोई भी प्रॉब्लम अगर में, बिकॉज ही इज ऑलरेडी इनटू स्पिरिचुअलिटी, इसलिए इनके अंदर ये है। मैंने तो पहले जानते नहीं थे, पर उनका स्टेट देख के मेरे को समझ में आ गया। मैं बताता भी था दूसरों को, ये इट इज देयर ऑलरेडी, इसलिए कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको और प्रोग्रेस करके तो और अच्छा होगा, तो वो आ जाएगा। तो नेचुरली, और बाहर जो है जो ज्ञान में नहीं है तो वो तो अपने हिसाब से व्यवहार करेगा। बट आपको ये समझ में आ गया वो जो व्यवहार कर रहा है वो उसके संस्कार की वजह से कर रहा है, वो तो इग्नोरेंट है। मेरे पास ज्ञान है, मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, कैसे मैं एक्सपेक्ट करूं जो वो करे, उसके पास ज्ञान है ही नहीं। तो पहले अंदर उसके अंदर रहम आएगा उसकी तरफ। फर्स्ट आपने रहम क्रिएट कर दिया उसकी तरफ। जैसे आपने रहम क्रिएट कर दिया, उसका नेगेटिव एनर्जी जो आ रहा था आपसे नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रहा है। पहले क्या होता, आता था यहां से भी जाता था। है? मैं पूरा दिन काम करके आ रहा हूँ, आके मैं थोड़ा सा 1 गिलास पानी तो एक तो चाय तो मांगा है, पूरा दिन घर में रहते हो, मैं नौकरी करके मैं कमा के लेके आता हूँ, मैं इतना उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने हो सकता है डिस्टर्ब रहा होगा, कुछ बिहेवियर कर दिया होगा कुछ, या कुछ हो गया होगा, तो आप भी नेगेटिव सोचा। फिर आपने नेगेटिव सोचा, मैं घर में बैठे थोड़ी रहती हूँ, मैं तो पूरा दिन काम करता हूँ, उसका नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ये नेगेटिव एनर्जी का एक्सचेंज ही चलते रहता है, परिवार में यही चलता रहता है, एक दूसरों से शुद्ध एक्सपेक्ट करते रहता है। वो बोल रहा है 2 2 2, वो भी बोल रहा है 2 2 2, कौन देगा? कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होना पड़ेगा ना। तो ये चेन ब्रेक करने के लिए हमारा मेडिटेशन सीखना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कॉन्शियसली शुरू में हम हमारा थॉट प्रोसेस को जज करते हैं और उसको डायरेक्ट करते हैं सही दिशा में। तो अभी उसको थोड़ा सा और एक ले लेते हैं, सोल कैसे होती है। जनरली आप देखोगे जो परमधाम में जब सोल्स होते हैं ना, इसे उल्टा वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। ये सोल्स अपना नंबर के अनुसार नीचे आते हैं,
ये थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे जब हम ड्रामा सर्किल पढ़ेंगे, देखेंगे 4th और 5th डे में। जिस सोल जितना प्यूरिटी लेवल अचीव करते हैं वो उतना नजदीक सुप्रीम सोल के नजदीक जा पाता है, रहता है वहां पे। और डिसेंडिंग भी उसी सीक्वेंस में होता है, ऊपर से वो पहले आता है। उसका भी कारण क्या है, जब सतयुग शुरू होगा, ये हम डिटेल में जानेंगे अगला क्लास में, जब सतयुग शुरू होगा वो तो हाईएस्ट प्योर लेवल है, तो 100% प्योरिटी। तो 100% प्योरिटी जिसने अचीव की है वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है, वो उस टाइम पे आता है। फिर जैसे धीरे धीरे वर्ल्ड बढ़ रहा है, सतयुग से थोड़ा सा सतयुग पुराना हो रहा है, फिर त्रेतायुग हो रही है, थोड़ा प्योरिटी लेवल दुनिया का कम हो रहा है, मतलब 5 तत्व का भी प्योरिटी लेवल कम हो रही है। फिर वहां पे जो उस परसेंटेज का जो प्योरिटी अचीव किया हुआ था सोल, उसका अट्रैक्शन बनती है। तो ये वेरी नेचुरल, ये लॉ ऑफ एंट्रोपी है, ये वेरी नेचुरल है, वेरी साइंटिफिक है, इसमें कोई इधर का इधर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जो कर्म व्यवहार में है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इतना बड़ा एग्जाम्पल इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रिंग आउट किया आज समझने के लिए। पहले दिन हमारा जो परिवार में जो कुछ हो रहा है, कोई अनर्थ नहीं हो रहा है, सबका कुछ कारण है। अब कर्म का गुह गति जब जानेंगे अगला क्लास में, लॉ ऑफ कर्म का जब जानेंगे, आप समझ जाएंगे। ये अच्छा शेयरिंग बंद करनी, अच्छा अभी भी कैसे दे रहा है ये, रनिंग आउट ऑफ टाइम बोल रहा है, बट अभी भी तो रन आउट तो हुआ नहीं है, ये हो गया है। हाँ सब तो लाइन में है, एनीहाउ जब तक है तब तक रहने दीजिए, है ना। तो ये है। इसलिए सपोज किसी ने आपकी तरफ गलत व्यवहार कर भी दिया होगा, आज छोटा सा हम इसलिए ले रहे हैं क्या, बिकॉज इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगा। तो क्या होगा, कल जो प्रैक्टिस होगी पूरा दिन उसको थोड़ा सा करना, नहीं तो जब बिल्कुल खाली रहेगा तो क्या होगा, जो मैं प्रैक्टिस दूंगा जो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा उसमें। तो जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, 2 फैक्टर्स है। एक है जो बिहेवियर कर रहा है उधर से आ रहा है ना, वो उसके संस्कार के हिसाब से कर रहा है, उसके लिए वो बिल्कुल सही है, उसके तरफ से वो बिल्कुल वो सही है। अभी वो क्यों आपके तरफ आ रहा है वो आप आगे जानेंगे, बट इनका मान लीजिए ये आपका कर्म का दिया हुआ रिटर्न है। तो आप बोलेंगे खराब व्यवहार है, रिटर्न है उसको, हाँ जब आपका ही है उसको सेटल तो करना ही पड़ेगा एक स्टेज में आके, ठीक है। नहीं करोगे तो क्या होगा रिजल्ट, वो कर रहा है, आपके आज पावर ज्यादा है, आप पति है तो पत्नी के ऊपर आप जुलूम कर ही सकते हैं थोड़ा सा, बिकॉज है ना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली। तो आपने अपना दिखा दिया मर्दगिरी और ये इसका अपना पावर दिखा दी, क्या होगा, आपने और एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट की, और एक अकाउंट क्रिएट की है, फिर से आपने कर दिए, वो भी आपको सेटल करना ही करना है। वो क्यों करना है, कैसे करना है, हम थोड़ा आगे जान लेंगे। तो इतना मान लीजिए जो कुछ सामने से आ रहा है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई क्रिएशन। हेल्प करेगा आपको इस जाने में प्रोग्रेस करने, इस थॉट के लिए ये रखना है मन में कल पूरा के पूरा दिन। और हम छोटा सा मेडिटेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे मन में, वही चीज भी हम कल थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट स्टेज इज दैट सोल कॉन्शियसनेस। जी हम बॉडी नहीं है, हमें बॉडी नहीं है, या हमारा जो पद है, पोजीशन है, फाइनेंशियल कंडीशंस है, या जो कुछ आइडेंटिटी है, परिवार का आइडेंटिटी है, समाज का आइडेंटिटी है, रिलीजन का आइडेंटिटी है, ये सारे अकाउंट किया हुआ चीज है। और ये नसर है, ये बॉडी चला गया वो सारे खत्म। तो हमारा जो सोल जो है, जो उसको जो अगले जन्म में क्या बॉडी मिलेगी, कौन सा परिवार में मिलेगा, कौन सा एटमोस्फेयर उसको पैदा होगा, सारे चीज हम अभी डिसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हम अभी ना वो जो बोला ना बैठ चिंतन करेंगे, मतलब जो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ना हम पास्ट का कोई चिंतन करेंगे, ना हम फ्यूचर का करेंगे, हम अभी प्रेजेंट का चिंता हमेशा करेंगे। और प्रेजेंट में हमको क्या करना है उसके पर हम जाएंगे। तो उसके लिए हमको फर्स्ट कंडीशन इज हमको सोल कॉन्शियस स्टेट में रहना है। मैं जैसी एक चैतन्य आत्मा हूं, मेरा सामने जो बैठा हुआ है वो भी तो चैतन्य आत्मा ही है, वो तो अपना कर्मेंद्रियों को देख उसका व्यवहार में ला रहा है। बट आपके अंदर एलिवेशन आ गया है बिकॉज आप थोड़े एनलाइटन हो गए हैं, बट उसके अंदर तो वो नहीं है, तो इसलिए वो उसके हिसाब से जो सही है वो बिहेवियर कर रहे हैं। तो मैं एक सोल आत्मा, इस मुंह से मैं बात कर रहा हूं, और वो भी अपना कर्मेंद्रिय से उसका व्यवहार प्रकट कर रहा है, और व्यवहार जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। इतना सिद्धांत आज लेंगे, और छोटा सा हम अभी एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। अभी कितना टाइम हो गया, तो 5 बजे, 1 घंटे का टाइम देते, कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो चीज हमने सीखा है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। मेडिटेशन को ना हम काफी हेवी करके देख लेते हैं, इसलिए कोई ना जो चाहते भी है वो नजदीक आने के बाद भी आ नहीं पाते। कल DIG अरुण सिंह कॉल मी, OICGDC मेरा कोर्समेट है, तो बातों में कुछ आई है तो बोल रहा था, तो मैंने फिर उनका थोड़ा सोल्यूशन ऐसे ही दिया है। देने के बाद फिर बोला यार तू क्या ऐसे कैसे तुम इतना अच्छा सोच के ऐसे करके बोल रहे करे, वो पूरा ठाकुर परिवार के टाइप का है। तो मैंने बोला इसका भी है, हम तो इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं ना जिंदगी में,
यार किंतु मेडिटेशन करना इतना आसान है क्या, ये पॉसिबल है क्या, ये क्या वो क्या, बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके अंदर थोड़ा सा देखा है जो स्टेज है जो चाहते हैं पर वो डर है, मेडिटेशन नहीं, सबका बात का बात नहीं, ये नहीं है। इसीलिए ये मेडिटेशन का एक्चुअल नाम देखोगे ना ब्रह्मा कुमारी जी में, इसका नाम है इजी राजयोगा मेडिटेशन, सहज राजयोग बोलते हैं इसको। एक तो है राज, राज मतलब खुद का कर्मेंद्रिय के ऊपर राज करना, और एक्चुअली और थोड़ा आगे कोर्स में जाके पता चलेगा सुप्रीम जो है, जो सबसे बड़ा राजा है सोल के, जो सोल का भी जो राजा है, जो सुप्रीम सोल है, उसके साथ हम जोग लगाते हैं। तो इसलिए वो उस तरफ से ये राज है, और ये जोग में से सबसे अच्छा जोग है, बिकॉज ये आपको एम्पायर करता है। आपको एम्पायर करेंगे तो आपका कर्म व्यवहार में आएगा, आपका कर्म व्यवहार में आएगा तो आपका दुनिया जो चारों तरफ है वो भी आपके, उसका भी आप किंग बन जाते हैं, बिकॉज आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ व्यवहार कर रहे हैं ना, तो आप सर्वमान्य हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपके अंदर एक राजा फीलिंग, नेचुरल राजा फीलिंग आएगा। एक्चुअली इसमें ये राजयोग का नाम के साथ मेडिटेशन का साथ एकदम पूरा जुड़ा हुआ है इसलिए। और बाकी जो है सतयुग का राजा या ऑल दिस थिंग, वो तो बात के हम थोड़ा सीखेंगे, बट एटलीस्ट लेट बी किंग ऑफ माई सेल्फ। तो काल का, आज का रात का प्रैक्टिस, काल का सुबह का प्रैक्टिस, अर्ली मॉर्निंग का प्रैक्टिस, सारे चीज रहेगा। आई एम द किंग ऑफ माई सेल्फ, आई एम द ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, नाउ विल सिट इन लिटिल बिट अटेंटिव कंडीशन इजीली। और सबसे बड़ी बात है, चीज को इजी रखना है, चीज को हमेशा इजी रखना है, माइंड को भी हमेशा इजी रखना है, कर्म को भी इजी रखना है, थॉट को भी इजी रखना है। जहां पे अनइजी फील हो रहा है, मानोगे जो वो एक्चुअली वो चीज नहीं है। इवन कभी कभी होता है ना, देयर इज न्यू थिंग हैज कम नाउ, स्पिरिचुअल स्ट्रेस। इतने कोई इतना प्रोग्रेस करना चाहता है, कोई सोल ना, इधर से इंफॉर्मेशन इतना ले रहा है, सारे चीज लेना है, पूरा दिन में सारे ले रहा है, वो इतना क्लटर हो जा रहा है ना, वो वहां पे स्पिरिचुअल स्ट्रेस हो जा रहा है, उल्टा वाला चीज। ये भी एक प्रॉब्लम है। वो है, कोई एक अफसर कॉल किया तो बोल रहा है सर ऐसा ऐसा कर रहा था, ब्रह्मा कुमारी जी में जाते थे, ये जाते थे, बाद में तो ऑलमोस्ट पागल हो गए हैं, फिर मेरा परिवार में तो ये हो गया, ऐसा टाइप का हो गया, जो नहीं इस रास्ते में नहीं आना। He gone into spiritual state, he's gone into spiritual madness. इजीली जाना है, जो चीज अच्छी होगी आपके लिए, कैपेसिटी की होगी, वो आपको इजी लेवल पे होगी। एक बच्चा का कैपेसिटी इतना है, मेडिकल पढ़ने लगे, उसका कैपेसिटी नहीं, मेडिकल में बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। आप जबरदस्ती, आज के दिन में तो पैसा देके भी मेडिकल करा सकते हैं आप, रैंकिंग के हिसाब से ना, वो जो होता है ना प्राइवेट कॉलेज में, आपने घुसा दी, बिकॉज मेरे को डॉक्टर बनना है, बिकॉज मेरा इच्छा, मैं बढ़ नहीं पाया, आपको बनना। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो रात रात जाके पढ़ाई करना, और फिर सुबह आके क्लास भी करना, और जब डॉक्टर बन जाएगा उसके बाद कितना प्रेशर में डॉक्टर रहता है। डॉक्टर का लाइफ इज द मोस्ट हेल्थ लाइफ, ना नहीं कर सकता है, डॉक्टर है, रात को कॉल आके जाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्सरसाइज, यू कैन नॉट गो। सबसे बैड लाइफ इज डॉक्टर्स लाइफ हम जनरली। जो उसको भी एंजॉय करते हैं वो एलिवेटेड स्टेज पे चला जाता है, तो जो उसको सोशल सर्विस करके लेते हैं, तो वो 2 घंटा नींद भी उसके लिए काफी होती है। वो भी हम बताएंगे। 5 मिनट का मेडिटेटिव स्टेट मेक्स योर इक्विवेलेंट 1 आवर का स्लीप का जो कंफर्ट है ना, वो मिल जाता है। उसको मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा, इट्स मेकिंग द गुड। नॉर्मल टाइम पे देखता था जे यार आज तो थोड़ा नींद कम हो गया, रात हो गया, थोड़ा बात करते करते घर में ये हो गया वो हो गया, अमृत वेला भी उठना है, अमृत वेला उठा है, फिर एक मतलब जब नॉलेज कम था, जब मैं अप्लाई नहीं कर पा रहे थे मेडिटेशन को ठीक से लाइफ में ना, तो दिन में नींद आ जाता है, ये जाता वो जाता हो जाता। जब एक क्लैरिटी एक दिन आई है, कोई एक डॉक्टर नहीं बताया, मतलब डॉक्टर सतीश गुप्ता ने, सीनियर राजयोग का टीचर है, जब उन्होंने एक्सप्लेन की चीज को, मैंने उसको फिर अप्लाई किया, धारण करने लगा करके, मैंने जब देखा है, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, तब देखा जा रही। तो इसलिए कहते हैं एक जोगी लाइफ को, जो जोगी लाइफ जीते हैं ना, उनको 4 घंटे का नींद इज मोर देन सफिशिएंट। और जितने जितने आपका जोग पावर बढ़ते जाएगा, वो बोलते हैं ना 5 मिनट का पावरफुल जोग मेक्स 1 आवर का स्लीप का इक्विवेलेंस। अब उसको लगा लीजिए 6 घंटे के लिए कितने मिनट का जोग चाहिए आज। इसका जो फाउंडर है ब्रह्मा बाबा, उन्होंने जब टुवर्ड्स एंड नींद ही नहीं, he was almost working always, gone into that scene when just before the leaving the mortal coil ना, he reached to that stage। काम भी कर रहे हैं कर्माती स्टेट में, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं है, उसको नींद का क्या जरूरत है। पहले जमाने मुनि ऋषि होते थे, मेडिटेशन कर रहे तो कर रहे हैं, ना धोना ना कौन 150 साल, कोई कुछ थोड़ा आके एक फूड दे के गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं, क्या पानी पीना, एक कमन डोलू है, कितना पानी रहता है उसमें, और कब पीने का याद ही नहीं रहता है मेडिटेटिव स्टेट में, वो जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी के बारे में हम बिल्कुल इग्नोरेंट थे, अभी हम धीरे धीरे उसके ऊपर हमारा प्रकाश हम डाल रहे हैं। तो जितने जितने ये जो
इटर्नल एनर्जी के ऊपर हम जानकारी, हमारा प्रकाश बढ़ेगा और उसको हम अपना लाइफ में अप्लाई करने लगेंगे, अपना सोल को एनलाइटन करने लगेंगे, उतना उतना डिपेंडेंसी ऑन दैट एक्सटर्नल एनर्जी ना कम हो जाएगा। और फील करेंगे, आप फील करेंगे सर्कमस्टेंसेस को, आप कितना आसानी से हैंडल कर रहे हो, फील करेंगे। बोलते हैं ना, पहाड़ को रुई जैसा लगेगा, वो मुरली में आता है ये सारी चीजें, और उसका मीनिंग भी समझ में आएगा जब ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, वी विल हैव 2 मिनट्स मेडिटेशन, फिर आज का दिन हम ब्रेक करेंगे। तो जो मैं कमेंट्री दूंगा उसको आप चिंतन में लाएंगे और मन के अंदर उसको पिक्चराइजेशन करेंगे धीरे धीरे। ओम शांति। मिरर के सामने मैं जो मेरा बॉडी को देखता हूं, मैं वो नहीं हूं। मैं उस बॉडी को चलाने वाला एक चैतन्य, अति सूक्ष्म इटर्नल एनर्जी हूं। वही एनर्जी मेरा शरीर में 80 लाख करोड़ जो कोशिकाएं हैं उसको जीवित रखता है। जब वो एनर्जी मेरा ये शरीर में नहीं है, ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है, इसको जला दिया जाता है। मैं हूं, हर कोई मैं आत्मा इस शरीर में हूं, तो ये शरीर का वैल्यू है और कोई इसको पूछते हैं। मैं इस शरीर का जो कर्मेंद्रियां हैं उसको मैं व्यवहार करता हूं आत्मा का गुण को प्रकाश करने के लिए। मैं आत्मा इस आंख से देखता हूं, मैं इस कान से सुनता हूं, आत्मा इस मुंह से जो बोलना चाहता है वो बोलता है। लेकिन आत्मा अपना मन के ऊपर भी 100% कंट्रोल रख के क्या सोचना है वो भी मैं आत्मा ही डिसाइड करता हूं। मेरा सोच जैसे पॉजिटिव होते जाएगा, धीरे धीरे वही सोच मेरा अनुभूति, मेरा वृत्ति एंड उसके बाद मेरा कृति कर्म व्यवहार में आएगा। अभी से मैं सामने जो व्यक्ति आएंगे उनको भी एक इटर्नल एनर्जी, एक अति सूक्ष्म आत्मा समझकर कर्म व्यवहार में आऊंगा। वो आत्मा उनके कर्मेंद्रियों द्वारा जो व्यवहार कर रहे हैं वो बिल्कुल उनके संस्कार के हिसाब से बिल्कुल सही व्यवहार कर रहे हैं। मैं आत्मा उस आत्मा की तरफ मेरा जो व्यवहार है वो सारे मेरा जो 7 गुण है उस गुण के आधार पर होगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा सधर्म है। मेरा हर कर्म शांति के आधार पर होता है। जब मैं शांत रहता हूं, मेरे अंदर एक प्रेम के भाव होती है। जो आत्मा मेरे सामने आता है मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं उनके तरफ। जैसे मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं, मेरे को खुशी का भी अनुभूति होती है। और एक खुशी बाहर का कोई भी फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरा अंतर का खुशी है, इंद्रिय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक अतीन्द्रिय सुख के खुशी है। जब ऐसा खुशी, ऐसा सुख अनुभव होता है, मेरे अंदर एक ब्लिसफुल स्टेट होती है जिसको बोलते हैं आनंद का स्थिति।
अब जब ये 6 क्वालिटीज मैं अनुभव करता हूँ सोल कॉन्शियस स्टेज में, तो मेरे को बहुत पावरफुल स्थिति का अनुभव होता है। मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ। मैं जो सोचना चाहता हूँ वही सोचता हूँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ वही बोलता हूँ, जो देखना चाहता हूँ वही देखता हूँ, मैं जो सुनना चाहता हूँ वही सुन सकता हूँ। मैं आत्मिक स्थिति में रहते हुए हर कर्म व्यवहार में आएंगे। जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ हाथ से, मैं ये समझूंगा कि मैं आत्मा मेरा ब्रेन के थ्रू से डायरेक्शन दे रहा हूँ और हाथ एक कर्म कर रहा है। ऐसा ही जब मैं कोई चीज देखूंगा, आत्मा आंख के खिड़की से देख रहा है। जब कोई आवाज आ रहा है कान के अंदर से, मैं ये चिंतन दूंगा, मैं आत्मा कान के खिड़की से वो आवाज सुन रहा हूँ। ऐसे आत्मा संपूर्ण अधिकार के साथ, एक मालिकपन के अधिकार के साथ पूरा कर्मेंद्रिय को अपने हिसाब से चलाता है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। तो ये फीलिंग हम रखेंगे कल के लिए। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ राज्यों का मेडिटेशन इज सोल कॉन्शियसनेस। तो सोल कॉन्शियसनेस जब आ जाएगा और बाकी जो इफेक्ट है, बाकी जो हम दुनिया में हैं, दुनिया कैसे चलेंगे, ये होंगे, वो सारे चीज़ हम धीरे धीरे जब प्रकाश आएगा, फिर सोल कॉन्शियसनेस का तरफ आपका और ये डेप्थ बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस करना भी आसान होगा। टुमारो हमारा रहेगा जो बेसिकली व्हाट इज सुप्रीम सोल, और वो क्या है, भगवान एक्चुअली भगवान क्या है, या हमारा क्या रिलेशनशिप है, कैसे हैं, कैसे उनसे जुड़ना है, वो हम पालते हैं। हाँ, ये तो गया नहीं है आप। अच्छा, ये ऑनलाइन में जो है, किसी का कुछ क्वेरी है तो हम 5 मिनट क्वेश्चन ले सकते हैं और उसका थोड़ा अपना नॉलेज या अनुभव शेयर कर सकते हैं। कॉपी सर। सर जैन सर, प्रधान नायक आरपी राहुल कुमार सर। राहुल जी, ओम शांति। सर ओम शांति सर, शुभ संध्या सर। शुभ संध्या सर। मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जैसे मैंने भी गीता में पढ़ा है सर, कर्म को सबसे ज्यादा महान बताया गया है इस दुनिया में सर। तो हम जो कर्म करते हैं सर, तो सर दूसरे वाले को के प्रति हम जो कर्म कर रहे हैं सर, जो सही चीज कर रहे हैं, अगर वो आदमी सर हमारे प्रति वो भावना नहीं रखता है सर, तो इस पर क्या करना चाहिए सर? आपने बिल्कुल सही कहा है। गीता ने बोला है जी, आपका कर्म के आधार पर ही आपका जिंदगी आगे बढ़ेगा। जो हम कोर्स के दौरान अभी जाना है कि मेरा हर कर्म एक्चुअली मेरे अंदर जो इंप्रेशन बन रहा है ना, जो रिकॉर्डिंग हो रही है आत्मा के अंदर, वो रिकॉर्डिंग चलते जा रहा है। मैंने एक सेकंड में जो मेरा जो व्यवहार हो रही है, जो मेरा 3 तरीका से, थॉट या वाणी या मेरा कर्म, मतलब हाथ पैर से जो मैं कर्म कर रहा हूँ, तो ये 3 चीज हमारा कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो अभी जब ये जो आपका सामने से जो किसी का व्यवहार आ रहा है ना, वो आपका रिजल्ट है आपका जो पहले जो आपने कर्म की है ना, पहले जो 63 बर्थ में जो आपने पहले जो कर्म किया है, उसका रिटर्न है वो बेसिकली। तो वो अभी आपको अच्छा कर्म करके, और हम जब अष्ट शक्ति का जानेंगे आगे कोर्स में, तो शक्ति का जो सहनशीलता का एक शक्ति होती है जो राजयोग मेडिटेशन में धीरे धीरे डेवलप होता है। सहनशीलता का शक्ति के आधार पर हमको ये जो व्यवहार दूसरा एंड से आ रहा है ना, उसको हम सेटल कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं समाना। बेसिकली समाने के बाद, वो एक्सेप्टेंस करने के बाद धीरे धीरे वो सेटल होगा। अभी हमने एनर्जी एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बात किया है। सपोज कोई खराब व्यवहार आपके सामने से आ रहा है, आप सोच रहे हैं आप तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप तो अच्छा कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। और खराब व्यवहार जो उसके अगेंस्ट में आपने क्या कर रहे हैं, वो तो आपके अंदर इरिटेशन हो रही है। इसलिए तो ये क्वेश्चन आपके मन में है ना, वो जो आपके मन में जो ना, वो इरिटेशन और एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया है, बिकॉज आपने उनको एक्सेप्ट करके सेटल नहीं किया है।
आप आज से ये कीजिएगा, जैसे ही आ रहा है वहां से आप सोचिए ये मेरा फेंका हुआ ब्लैक बॉल है, वो ब्लैक बॉल अभी वापस आ रहा है। अभी जो अब मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, ये मेरा व्हाइट बॉल है, ये व्हाइट बॉल मेरे को अभी अगला वापस आने वाला ही है। तो जितना ब्लैक बॉल पेंडिंग है उसको आने देते हैं, तो सो दैट मैं व्हाइट बॉल भेज रहा हूं वो मेरा इमीडिएटली मेरे को दिखाई देगा और वापस आएगा वहां से। ये कर्म का गति है, इसके बारे में गीता में क्लियरली लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा, और एक चीज सर जब जीवन में सर, हाँ, एक चीज छोटा सा मैं बता देता हूँ, आपका क्वेश्चन फर्दर क्वेश्चन। हमारा जो परिवार है ना, जो हस्बैंड है, वाइफ है, माता पिता है या बच्चे हैं ना, ये सारे फ्लूक नहीं है। यस सर। ये बिल्कुल मानना, इन्हीं के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट डीपेस्ट कंडीशन में है, तभी वो हमारा डीपेस्ट परिवार में है, मतलब सबसे क्लोज परिवार में। हस्बैंड वाइफ तो मोस्ट क्लोजेस्ट कार्मिक अकाउंट है, और वहां पे ही हम सबसे ज्यादा नकारात्मक एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, इसीलिए आज इतना डिवोर्स है, इतना डिप्रेशन है, और इतना हमारा बिछड़ाव जो हो रही है उसके वजह से हो रहा है। बट ये हमको समझना बहुत जरूरी है, जे जितना क्लोज रिलेशनशिप है उतना क्लोज कार्मिक अकाउंट है। अच्छा बच्चा है तो अच्छा व्यवहार कर रहा है आपके साथ, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किए थे उनके साथ पिछले जन्म में, इसलिए आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। और उसी जगह पे कोई एक बेटा आके आपके साथ खराब व्यवहार कर रहा है, मतलब कुछ अकाउंट पेंडिंग था वो अभी सेटल हो रही है। और ये समझ के आप करने लगोगे ना, आपके अंदर पेन भी ज्यादा नहीं होगी और वो सेटल भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डीपली बात करेंगे आगे जाके। हाँ बताइए राहुल जी। और यस सर। सर अब जब हम किसी से, जैसे मैं ये था सर कि कर्म ही सर, जैसा हम कर्म करते हैं तो ऐसा हमें मिलता है सर, ऐसा है सर। तो सर ये कब तक ऐसा रहेगा सर? हम तो हमेशा सही से कर रहे हैं, उसके बारे में सही भावना रख रहे हैं, सब चीज को ध्यान में रखते हुए, मगर जो रिटर्न हमें आ रहा है सर उसका वेट काफी दिनों से किया जा रहा है सर कि अभी अच्छा होगा, कभी अच्छा होगा, मगर अब तक अच्छा नहीं हुआ सर। हाँ नहीं, ये बिल्कुल एक्चुअली कॉमन क्वेश्चन है, इवन मेरा वाइफ भी मेरे को क्वेश्चन करते रहते हैं ऐसा ही। तो इसका ये है अनुभव, जो हमारे अंदर जो लिमिटेड हम देख पाते हैं, ये 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, ये तो हद का जो हमारा जो बॉडी है उसके आधार पर हम देख रहे हैं। हम थोड़ा बेहद वाला दृष्टि में चले जाएंगे ना, तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा बियॉन्ड आवर, ये जो प्रेजेंट बर्थ का, जो प्रेजेंट बर्थ में भी कितना देख रहे हैं हम, जो जब से हम किसी के साथ कर्म व्यवहार में आया हुआ है उसी पोर्शन को ही हम देख रहे हैं, अरे मैं तो 10 साल से अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ पर उनका ऐसे हाथे जा रहा है। बट क्या हो रहा है ना राहुल जी, यहाँ पे व्यवहार तो आप कर रहे होंगे, बट शायद एनर्जी एक्सचेंज ठीक से नहीं हो रही है। आपको मैं थोड़ा टिप्स दूंगा सर। आपको मैं टिप्स दूंगा, आप करके देखिए, इमीडिएट रिजल्ट मिलेगी आपको। मतलब टाइम लग सकता है पर रिजल्ट आपको मतलब इसी जन्म में या इसमें क्षेत्र में दिख जाएगा। आप मेंटली एक कोर्स खत्म होने दीजिए, जैसे अष्ट शक्ति वाला भी चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो वहां पे आपको थोड़ा सा तरीका ऐसा पता चल जाएगा। तो उस टाइम पे उसको आप वो जो अष्ट शक्ति को ना जहां पे जॉब जरूरत है उसको अप्लाई करने के बाद आप देखना कोई एक प्रोसेस जब चल रहा होगा ना, उसी इवनिंग में भी आप चेंज देखोगे। आपको मतलब बियॉन्ड 1 डे भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेक्निक हम धीरे धीरे थोड़ा सीखेंगे, मास्टर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये सबसे बड़ा साइंस है जो आप सीखने लगे हैं अभी ना। अभी तो जितने साइंस हमने सीखा है, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये तो वो साइंस जहाँ पे खत्म हो चुका है, उसका बहुत मंजिल ऊपर से साइंस शुरू है, ये स्पिरिचुअल साइंस जो है। तो ये बहुत मजा आएगा। और आप कर्म व्यवहार में तो जहाँ पे थोड़ा सा समस्या फिजिकल रूप में देख रहा है, वहां पे तो सबसे ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज यू विल सी द इमीडिएट चेंजेस। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सर हैं, हम आगे जाके इसके ऊपर हम विजय प्राप्त जरूर करेंगे। सर ओम शांति सर, थैंक यू। हाँ ओम शांति। और काल के लिए मैं बताता हूँ, इतना प्रैक्टिस कीजिए, आप एक एनर्जी हैं, आप एक बॉडी नहीं है। आपके सामने जो है वो भी एक एनर्जी है, वो भी बॉडी नहीं है। ओरिजिनल क्वालिटीज दोनों का सेम है। आपका जो 7 गुण है जो हमने सीखा है, ज्ञान, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति, उनके अंदर भी वो है। उनका थोड़ा ज्यादा दबा हुआ होगा, आपका थोड़ा कम दबा हुआ होगा। ठीक है, तो यही अंतर होगी। बट आपका है जो एलिवेटेड सोल होती है, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं अभी, उनके वो शक्ति को जागाना। पर वो जागाना कैसा है, आप जो एनर्जी यहाँ से भेजेंगे वो एनर्जी वहां पे एम्पावर होगा। सपोज आपने प्रेम भेज रहे हैं मन से, मन का वो संकल्प शक्ति के ऊपर एक बात करेंगे, मेरे को तो शायद 1 दिन लग जाएगा पूरा संकल्प शक्ति के महत्व को समझने के लिए, बोलने के लिए। तो संकल्प शक्ति कैसे ट्रिगर करते हैं, जो चीज कमी लग रहा है उनके तरफ से ना, आप उसको भेजते रहिए, देखिए वो वापस होके वो तभी आएगा जब वो देखो उनके ऊपर वो सारे चीजें। उसको आप थोड़ा सा क्या बोलेंगे,
जल देंगे, पानी देंगे, है ना, धूप देंगे, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, बढ़ेगा तभी निकल के आएगा ना आपके तरफ। आप दबा हुआ है और आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे आएगा? वो नहीं आ पाएगा ना। उसके ऊपर जो लेयर है उस लेयर से ही आएंगे जो, समझे? तो आप सर हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बाय द एंड ऑफ कोर्स सर क्लैरिटी आ जाएगा, टेक्निक भी आपको आ जाएगा। सर अच्छा, और कुछ? नहीं सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ओम शांति सर। ओम शांति। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन में जो है? ओम शांति सर। ओम शांति मां साहब। बहुत अच्छा लगा सर आज, और राहुल ने भी जो डाउट पूछा तो वो आगे की एक्सरसाइज में सब क्लियर होते चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल है, और हम उस पे चाहे तो और एक थोड़ा डीप एग्जांपल लेके भी बात करेंगे। आप लोगों का प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मैं भी कहीं पे कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे अंदर आएगा तो मैं उसी टाइप का क्लोज सिचुएशन को लेके आ जाऊंगा लाइफ में। हम यहाँ पे एक वर्कशॉप में है बेसिकली, हम यहाँ पे सारे लेबोरेटरी में हैं और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिनके पास जैसे ही होगा वो हम शेयर करेंगे अनुभव, तो उससे क्या होगा, हम एक दूसरे से बेनिफिट होंगे। तो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे क्लैरिटी आते जाएगा। मां साहब, आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? यस सर। हाँ बोलिए। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है मां साहब? नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, आज के क्लास के ऊपर नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे जो हम नहीं सर। यहाँ पे 5 हम जो बैठे हैं, हम इनसे भी कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, है तो किसी का है? यस सर, थैंक यू सर। आप लोगों को ज्यादा सुनाई दिया? यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा ठीक है, ओम शांति। एंड आज हम यहाँ पे ये सत्र को खत्म करते हैं। टुमारो अगेन एट 5 o'clock हम स्टार्ट करेंगे। एंड टुमारो इज अनदर वन इम्पोर्टेंट डे। ये फर्स्ट 2 दिन जो है ये है मेनली मेडिटेशन का फाउंडेशन है, एंड देन बाकी जो है इसको उसका जो एप्लीकेशन कैसे करना है और क्यों वो जो क्वेश्चन जनरेट हो रही है उसका आंसर है वो सारे जगह पे वहां पे जब आगे बढ़ेंगे, जब हम गुह्य गति समझ जाएंगे, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल प्लस भारत का उत्थान पतन का जो सीढ़ी है, या कल्पोट्री को जब समझेंगे, या हमारा जो कर्म का गुह्य गति के ऊपर जब बात करेंगे, एंड मेथड्स ऑफ मेडिटेशन के ऊपर जब हम बात करेंगे, धीरे धीरे ये चीज क्लैरिटी आते रहेगा। ओके, ओम शांति एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड हियरिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। इसीलिए तो क्वेश्चन आया मन में। तो आज जितना हमने सीखा इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा। कोई सवाल फिर से जनरेट हो रही होगी वो नोट करके रखिएगा, टुमारो वी कैन टेक दोज क्वेश्चंस। प्लस सोल कॉन्शियसनेस का जो मैंने प्रैक्टिस थोड़ा सा बताया है वो आप अपने हिसाब से करते रहना। मैंने जो बताया है वो एक जस्ट एक गाइडलाइन है, बट इतना करना है जो जिस जैसे आप सेविंग कर रहे हैं, आप मन को विचार दीजिए, ओ ये आत्मा ब्रेन के थ्रू से सिग्नल देके मेरा हाथ को हिला रहा है और वो सेविंग करा रहा है इस बॉडी को। इस तरीके से जो जो काम कर रहे हैं, कुछ आपसे वॉकिंग कर रहे हैं, वो आत्मा ब्रेन के थ्रू से एनर्जी दिया है, वो पैर चल रहा है। तो बेसिकली योर कॉन्शियसनेस शुड बी द इनसाइड द ब्रेन, जहाँ पे एनर्जी है, जो पॉइंट ऑफ एनर्जी है, पॉइंट ऑफ सोर्स है, पॉइंट ऑफ इटर्नल पावर जो है, वो ड्राइवर जहाँ पे बैठा हुआ है उसके तरफ अटेंशन रहेगा। जैसे ही वो अंतर्मुखिता थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, इतना देखना मजा आ जाएगा, सामने वाला जितने सारे गाड़ियां हैं ना, वो गाड़ियों को से कैसे बच के जाना चाहेंगे, बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहेंगे, एक खरोच भी नहीं लगेगा कहीं पे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सर। ओम शांति सर। थैंक यू सर। ओम शांति। थैंक यू सर। ओम शांति सर। अच्छा, हमने तो रिकॉर्डिंग का प्लानिंग रखा है, देखते हैं रिकॉर्डिंग होगा तो इसको यूट्यूब में भी रहेगा अवेलेबल। बाद में आपको सपोज इसको रिवाइज करना होगा तो रिवाइंड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ओके, आप लोग जो ऑनलाइन है यू कैन विजिट एंड यू कैन गो फॉर योर डे टू डे वर्क।